हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप देखोगे आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके लव लैंग्वेज, ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स, मूलांक, भाग्यांक, फूड हैबिट्स, प्रोफेशन, हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। एंड आने वाले मैरिज सीरीज़ में हम बाकी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो आपको पायल्स में पता चलेंगी। ठीक है, ये 3 पायल्स हैं जिनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पायल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पायल चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड सी, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिटेल्ड रीडिंग, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी अपने स्पाउस के बारे में जो आपको हेल्प, एक गाइडेंस देगी दैट हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। सो पूरी, अगेन मैं बोल रही हूँ, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। आज की जो ये रीडिंग है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, मूलांक, भाग्यांक, छोटी छोटी डिटेल्स जैसे फूड हैबिट्स, प्रोफेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ है, तो आने वाले पार्ट्स में आपको ये पता चलेगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन लॉज कैसे होंगे, आप कब तक अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग उनकी कैसी होगी। तो आने वाले सीरीज़ में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट आज की जो फोकस रीडिंग है दैट इज़ अबाउट हु विल यू मैरी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। So let's shuffle the cards. This is a very requested topic and we have started 2025, so I thought I'll start a new series. Okay. आपके लिए कार्ड्स पहले से ही गिर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी है शादी की। एक सेकेंड। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओ वाओ, सी मैंने भी बोला था ना कि बहुत जल्दी या तो आपकी शादी होने वाली है या आप उनसे मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, चाहे आपकी मैरिजेबल एज है या नहीं है। बट फॉर अ वॉन्स ये कार्ड ही होता है शादी का। सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। ओके, चलो हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से मैं बताती हूँ इन डिटेल। ओके, Knight of Wands, a lot of passion, a lot of passion. Don't worry, मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर डिटेल में हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बड़े सोलमेट वाली एनर्जी है, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी लाइक काउंटर पार्ट, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। ये मुझे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी एनर्जी देता है। बट येस, डेफिनेटली सोलमेट, वो तो वैसे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड होता है। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का साथ में आने से बिग इंडिकेशन। ठीक है, बट एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है जो दूसरे, एक इंसान थोड़ा डोमिनेटिंग है, दूसरा इंसान इतना डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड दोनों की एक अथॉरिटेटिव पोजिशन होना, समथिंग लाइक दैट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये एक हाई पोजिशन की बात करता है। वेरी गुड मनी, वेरी गुड मैनेजमेंट ऑफ मनी ऑल्सो। वो चीज़ें जैसे जब 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है ना, तो वेरी गुड सेविंग्स, बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में बहुत पैसे होना, वो अच्छी सेविंग्स, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, एसेट्स। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो देखो, इतनी तो बात पता है आपको कि आपको ना पैसे वगैरह से रिलेटेड
कमी नहीं होने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। एंड सी, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, अब जो लोग मतलब जिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो फीमेल की एनर्जी ना, आप दोनों में से जिसकी फेमिनिन एनर्जी हाई है वो थोड़ी डोमिनेटिंग ज़्यादा होंगी, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, वेरी वेरी क्लियरली। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस, यहाँ पे जो मुझे पर्सनालिटी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, सी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट है, मतलब राहु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ऐसे लोग ना टेक सैवी होते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह की काफ़ी नॉलेज होना, चलो प्रोफेशन में तो आपको बाद में बताऊंगी, बट ऐसे लोग ना जनरली इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर उनका माइंड ऐसे चलता है ना, बिजनेस में भी बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट यू नो, राहु की एनर्जी कैसी होती है कि माइंड बहुत क्लेवर होना, बहुत शार्प माइंड, एंड उसको यूज़ भी करना, वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। बट राहु क्या करता है, वो बहुत इम्पल्सिव चीज़ें भी कराता है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग एनर्जी तो एक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप प्यार से कुछ करवाना चाहो ना तो बहुत जल्दी मान जाएं, बट अगर उनको कोई फोर्स करवा के कुछ करवाना चाहे कि मुझे ये ही चाहिए, डोमिनेट करके, वो चीज़ें यहाँ पे चलेंगी नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट द पर्सनैलिटी, यहाँ पे ना 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ऐसे इंसान की बात करते हैं ना जिन लोगों को सेलिब्रेशंस पसंद है, पार्टीज़ वगैरह, यू नो, अच्छे मूड में रहना। ऐसे लोग ना ऐसे पेंसिव मूड या फिर जिनका नेगेटिव एनर्जी बहुत अवॉइड करते होंगे ऐसे लोग। लड़के लड़की, अगेन दिस इज़ लाइक, मैं, आप लड़के हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप लड़की हो, ये रीडिंग देख रहे हो, मैं न्यूट्रल एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये लड़कों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके स्पाउस की जिनकी एनर्जी है वो उनके लिए बात हो रही है। तो ऐसे लोग ना स्पेशली उनको अपने घर वगैरह का बड़ा शौक होगा, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, और बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स बात ही करता है बड़े घर का, जैसे घर हो, गार्डन हो, ये सारी चीज़ें, गाड़ियों वगैरह का बड़ा शौक हो जाता है यहाँ पर। एंड ऐसे लोग ना लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड स्टेबिलिटी उनको मिलती भी है बिकॉज एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ट्रैवल का बड़ा शौक होगा, वेरी वेरी पैशनेट एनर्जी कम्स इन ओवर योर। एडवेंचरस एनर्जी दिखती है कि कहीं घूमने भी जाना है ना, तो ऐसे लोग जैसे बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, ऐसे एडवेंचरस चीज़ें, स्काई डाइविंग, ऐसी चीज़ें ना का बड़ा शौक होगा। हो सकता है आपको भी ऐसा शौक हो, तो इट्स गुड, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी दिखती है। एक और चीज़ है यहाँ पे, आपकी जब शादी होगी, से आप लड़के हो लड़की, कुछ तो ऐसी एनर्जीज है, आप जहाँ अभी रह रहे हो, या जो आपका ये बोल लो आप होम टाउन है आपका, ये जो होम सिटी है, वहाँ से आप मूव करोगे, मे बी डिफरेंट कंट्री, मे बी डिफरेंट सिटी, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एंड यहाँ पे ना एक आई एम सॉरी, प्लेफुल एनर्जी है ना, वेरी एक्टिव, ट्रैवल का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो वो चीज़ें हैं। एंड वेरी एथलेटिक एनर्जी, जैसे ऐसे लोग ना हेल्थ के टर्म्स में आप देखोगे कि अपना बहुत ध्यान रखना, चाहे वो जिम जाना हो या इस टाइप का खाना खाना हो। सी यहाँ पे सिंस नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड सबसे बड़ी बात 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसे लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है, वेरी वेरी प्रोमिनेंटली शौक होगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी जैसे इंसान ना अपनी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, जैसे कि कोई ऐसे लोग ना जैसे टीन एज में या अर्ली 20s में कुछ भी खा लेना, एंड लाइक बिकॉज खाने का बहुत शौक है, बट विद टाइम बॉडी बहुत ना अपनी बॉडी को वो ऐसा चाहेंगे एथलेटिक हो जाए, वेरी प्रिम प्रॉपर, ऐसा जिम जाना, अपनी हेल्थ का ध्यान देना, फूड हैबिट्स का, तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। एंड स्पोर्ट्स वगैरह का बड़ा शौक दिख रहा है, स्पोर्ट्स, कार्स, बाइक्स, ये सारी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सो इट्स मोर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की मैं आपको पर्टिकुलरली बात बताऊँ यहाँ पे, तो ऐसे लोग ना बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लाइफ में, फियरलेस एनर्जी आती है, किसी से डरना नहीं, एंड एक्सट्रीमली चार्मिंग। इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे इनके कपड़ों पे, जैसे ग्रूम्ड, या फिर जिस तरह से ये बात करते हैं, बिकॉज वेरी चार्मिंग एनर्जी कम्स इन। अपनी पर्सनालिटी को इस तरह ग्रूम कर लेना कि, एंड ये देखो, ये इनके प्रोफेशन में भी बहुत हेल्प करता है इन अ बिग वे। सो दैट का वेरी कन्विंसिंग एनर्जी एंड सेल्फ अश्योर्ड है। बेसिकली जब नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना, तो इट टॉक्स अबाउट समवन रिबेलियस, मतलब ऐसे लोग ना सबकी बातें नहीं सुनते हैं, वो ना एक लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहें, कुछ अलग, तो वो चीज़ है यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी। ऐसे लोग ना बड़े ओपन माइंड के होते हैं, कंजर्वेटिव नहीं होते, सिर्फ स्टबर्न एनर्जी है जो मैं आपको 4 ऑफ पेंटिकल से बताऊंगी, वो एक अलग चीज़ है। एंड बड़े रोमांटिक,
लड़के हो या लड़की, ऐसे लोग ना फ्लर्टिंग वगैरह में बहुत, और रोमांटिक एनर्जीज आपकी स्टार्टिंग में जब बात होगी, मैं ये नहीं बोल रही कि आगे लास्ट नहीं करेगा, बट आप देखो फ्लर्टिंग स्किल्स आपको बहुत दिखेंगे उस टाइम पे, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। यस, इनको गुस्सा आता होगा, वो दिखता है, इतना ज़्यादा वो दो दो वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ, इनफैक्ट 3 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी आता है, बट उन लोगों पे गुस्सा आता है जो लॉजिकली बात नहीं बोल रहे हैं, जो चीज़ों में ना, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो बहुत एनालिटिकल हैं। मैं बहुत प्रोमिनेंटली ऐसे प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ये इंसान बहुत इमोशनल नहीं होंगे या नहीं होंगे, प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं, इसलिए लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा या करेंगे, एंड इनकी एक एस्पिरेशन होगी डिफरेंट कंट्री में, दूसरी जगह जाके काम करना, वो, या फिर वर्ल्ड ट्रैवल की एनर्जी, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर, एंड एट द सेम टाइम एक आर्टिस्टिक एनर्जी भी। इस इंसान के दो साइड, एक एडवेंचर लविंग है, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा है, द सेम टाइम एक वैसा साइड भी है जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको आर्ट से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती है, म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं, एंड उसकी डीप नॉलेज, सिर्फ म्यूज़िक सुनना नहीं, प्लेइंग सम इंस्ट्रूमेंट या सीखना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। नाउ अब मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ऐसे लोग ना बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। ओकल्ट साइंस में आप बोल लो, या फिर ऐसी चीज़ें ना जैसे एस्ट्रोलॉजी, इन सब का, इन चीज़ों पे, या वास्तु बोल लो, ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक होगा, जानना समझना, या फिर ऐसी चीज़ों को फॉलो करना भी, फैमिली में भी ये चीज़ रन करती होगी, सो वैसी चीज़ें हैं। वेरी काइंड पर्सन, वेरी पैशनेट पर्सन, ऐसे लोगों को ना लोग बहुत लाइक करते हैं, वेरी वार्म एनर्जी, सो वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। एट द सेम टाइम एक आप इनसे फर्स्ट टाइम भी मिलो ना, तो एक बहुत क्लासी पर्सन की जो एनर्जी होती है ना, इसलिए कपड़े भी ना कुछ वैसे, जैसे क्लासी वे ऑफ स्टाइलिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे, मैं कैसे, ब्राइट कलर्स नहीं पहनना, ऐसे लोगों को सोबर कलर्स पसंद होते हैं, एंड इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे जिस तरह से ये कपड़े पहनते होंगे, पहनती होंगी, लाइक शूज़, ऐसे ये चॉइसेस बड़ी अच्छी होती हैं, तो वो ना बड़ी शॉपिंग की भी बहुत एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से भाई शॉपिंग तो बहुत ही इनको बहुत पसंद होगा, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। एंड एट द सेम टाइम ये सिर्फ ऐसी फ्रिवलस एनर्जी नहीं है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सॉलिड बोल लो या फिर परमानेंट चीज़ें ही ढूंढ रहे होते हैं। वो ऐसा नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ, तो मुझे नहीं लगता इनका अगर पहले कोई रिलेशनशिप भी रहा होगा आपसे पहले, तो वो कोई लॉन्ग टर्म एनर्जी, ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहना, बिकॉज बहुत लॉयल पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आती है, सो वो चीज़ है। और ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ऐसे लोग अपनी बातें सबको नहीं बताते, सिर्फ अपने जो उनके क्लोज लोग हैं, तो थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी वहाँ पर आ जाती है, तो धीरे धीरे वो चीज़ सामने आए, वो अपने इमोशंस को शो करना। अगर मैं इनके लव लैंग्वेज की बात करूँ तो फिजिकल इंटिमेसी या फिर फिजिकल टच, इनका वो लव लैंग्वेज, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, एंड साथ में वो टाइम स्पेंड करना इन टर्म्स ऑफ घूमने वगैरह जाना, एडवेंचर वगैरह करना, वो एनर्जी है यहाँ पे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ज़ोडिएक साइन, जो नाउ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो दिस टॉक्स अबाउट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग, ठीक है, तो वो आप समझ गए, ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे दिखते हैं इनके। एंड अगेन यहाँ पे ये अपने ऐसे लोग ना, जो भी लड़के हों लड़की हों, अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज होंगे एज़ कम्पेयर टू द फादर, तो मदर की एनर्जीज़ वो, एंड शायद जब ये शादी की एनर्जी में वो डिसाइड कर रहे हों, तो अपनी मदर का उनका कंसेंट उनके लिए कि वो हाँ कर दें, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज़ वेरी यहाँ पर दिखती है। वेरी वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब ये मैंने बोला ना, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हर तरह से, चाहे वो जैसे दिखते हों, जैसे अपने कपड़े पहनते हों, जैसे ग्रूमिंग स्टाइल है, एट द सेम टाइम दिस कॉन्वर्सेशंस के थ्रू वेरी वेरी एनर्जेटिक, इनकी लेथार्जिक एनर्जी है ही नहीं। मतलब इनको बोलो कि अच्छा चलो इस एडवेंचर पे जाना है, आज ट्रैवल करें, स्पॉन्टेनियस प्लान बनेगा, चलो आज चलते हैं, तो वैसे बड़े आई मीन वेरी वेरी सॉर्टेड ऐसे लोग जनरली, अगेन सबकी चॉइसेस अलग होती है, बट ऐसे लोगों को जनरली लोग पसंद करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ स्पाउस, तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जहाँ पे अपनी बातें रखनी है ना, वो बहुत असर्टिव वे में ऐसे लोग अपनी बातें रखते हैं, एंड अबंडेंट एनर्जी आती है यहाँ पे। ऐसे लोगों को कभी पैसे की कमी होती नहीं है, बिकॉज दिमाग ऐसा चलता है, जैसे मैंने बोला राहु की एनर्जी, तो ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगह बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एंड बिकॉज माइंड बहुत अच्छा वर्क करता है, वहाँ पे अच्छे
प्रॉफिट्स वगैरह भी होते हैं। इनहेरिटेंस तो बहुत अच्छी है ही, या तो इनके पेरेंट्स के थ्रू, या फिर ये कुछ इतना बड़ा बिल्ड करें अपनी लाइफ में कि अपने बच्चों को वो इनहेरिटेंस के फॉर्म में बड़ी चीज़, घर हो गई, चीज़ें ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टी का बहुत शौक है बिकॉज फॉरावॉन्स की एनर्जी है। तो एसेट्स बिल्ड करना, प्रॉपर्टी हर जगह डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करना, आप समझ रहे हो ना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बहुत सारी चीज़ें साथ में कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोग अगर जॉब भी कर रहे हो तो साथ में कोई बिजनेस भी कर रहे होंगे, या फिर मन होगा जॉब है तो साथ में बिजनेस भी हो, आगे जाके ना इनकी बिजनेस की तरफ ज़्यादा ये जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स अब एक और चीज़ बताता है यहाँ पे जो ये कार्ड है कि ऐसे लोग बहुत स्टेबल होते हैं, या तो इनकी जॉब इस टाइप की है या फिर फैमिली इस टाइप की है कि मनी की टर्म्स में काफ़ी स्टेबल, फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना, वो कहीं पैसे जैसे बोलते हैं ना गैम्बलिंग बोल लो, या फिर गलत जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करना, ये तो दूसरों को एडवाइस करते होंगे या होंगी, तो ऐसी चीज़ें नहीं। एंड ये किसी ऐसी जगह की चीज़ की एनर्जी दिखती है जहाँ पे ना अब या तो ये ऑलरेडी यहाँ ऐसी जगह पे रहते हैं या रहेंगे इन फ्यूचर, लाइक समवन लाइक अ बिग सिटी, बिग कंट्री, वो चीज़ है यहाँ पे। अब एक चीज़ है यहाँ पे इनके साथ ना कि हर चीज़ को, छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाना, कई बार वो स्टबर्न एनर्जी थोड़ी आ जाती है, रिजिड एनर्जी आ जाती है, तो उसको उससे तो डील करना, वो थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। फोर ऑफ वॉन्स, अब फोर ऑफ पेंटिकल्स है और फोर ऑफ वॉन्स है तो वो तो आएगा ही। एंड नाउ coming to the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, see, this is like the kind of energy जहाँ पे एक इंसान होता है ना, जैसे इसको हाई सोशल स्टेटस होना, एंड हर सोसाइटी के ऐसे लोगों से मिलना जहाँ से बहुत रिस्पेक्ट भी आ रही है उनके लिए, वेरी सोशली पॉइज्ड, डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत कुछ है, बट वो ना ऐसा प्राइड की एनर्जी में नहीं है कि वो घमंड हो जाना या एरोगेंस या ईगो नहीं दिखता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट वेरी गुड पोजिशन, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, लग्जरी में रहना। ऐसे लोग अपनी लाइफ में ना ऐसी चीज़ अचीव करना चाहते हैं या ऑलरेडी इनके पास हो जहाँ पे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरियस चीज़ें, लाइक ब्रांडेड चीज़ें, इन चीज़ों का शौक होना, इन चीज़ों को वो उसको अचीव करना, इसलिए काफ़ी मेहनत करते हैं उसके लिए, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। मैंने कलर के बारे में तो बता देंगे कौन से। स्टाइलिंग की एनर्जी, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि स्टाइलिंग के मामले में ना आप खुद ही इनको कॉम्प्लीमेंट्स दोगे कि आप इतने अच्छे, मतलब चाहे लड़के हो चाहे लड़की, बहुत अच्छे से इनको पता है किस कपड़े के साथ कौन सी वॉच, किस कलर की वॉच अच्छी लगी, कौन से शूज़ अच्छे लगेंगे, द राइट कॉम्बिनेशन, तो वो एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है। अब मैंने ज़ोडिएक साइन आपको बता दिया, राइट। नाउ कमिंग टू द ऑक्यूपेशन, देखो यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है यहाँ पर कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। आईटी, बिकॉज राहु की एनर्जी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम हो सकता है। एंड हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज यहाँ पे कुछ इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजिंग थिंग्स वेरी वेल। इवन ऐसे लोग ना बहुत कंपेटिटिव जॉब्स में होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब बोल लो आप, जैसे कोई किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करके फिर उस जॉब में जाना, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड फील्ड जॉब भी हो सकती है, वो भी यहाँ प्रोमिनेंट है। एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत प्रोमिनेंटली एनर्जी लेके आता है। ऐसे लोग बहुत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस, मैंने बोला फाइनेंस से रिलेटेड भी जॉब हो सकती है, लाइक वेरी वेरी स्टेबल पोजिशन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन। ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ इनका वर्क ऐसा होगा जहाँ पे ना ट्रैवल भी इन्वॉल्व होगा, एविएशन में भी हो सकते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट, बट वो वाली एनर्जी यहाँ पर है वेरी वेरी प्रोमिनेंटली। ऐसे लोग बड़े अच्छे मैनेजर बनते हैं एंड आगे जाकर बहुत लीडरशिप पोजीशन में जाते हैं, सो दैट कैन बी सीन। सो वेरी वेरी गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली। ये जो भी करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे, बट आगे जाके बिजनेस ज़रूर करेंगे, वो इनका ड्रीम है बोल लो, या फिर स्टार्टिंग से ही फैमिली बिजनेस वगैरह में ऐसे इन्वॉल्व होना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ना हम हेल्थ की अगर बात करें
तो सी हेल्थ के रिलेटेड मुझे कोई बड़ा इशू यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बस थोड़ी सी इसी मैंने बोला कि कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ पे इनका बिग ट्रांसफॉर्मेशन है कि बहुत हेल्दी नहीं रहना स्टार्टिंग में अपनी अर्ली 20s में या टीनेज टाइम में, एंड देन एकदम से स्विच कर जाना, जिम जाना, फिटनेस रिजीम है, खाना ऐसे खाना है, न्यूट्रिशन और ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स और ये सब लेना। तो इसकी वजह से इनकी हेल्थ की अच्छी एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे हीट बहुत है तो इनको जैसे ना कि खाने की एनर्जी से मतलब थोड़ा स्टमक इश्यूज या इनडाइजेशन की एनर्जी हो सकती है। एट द सेम टाइम जैसे ऐसे ना हेडेक्स होना या फिर साइनस वगैरह या माइग्रेन का इशू वो आगे जाके हो सकता है, या जब आप उसे मिलो तो आप इनसे मिलो तो उस टाइम ऐसी चीज़ें होंगी। अदरवाइज कोई बड़ी चीज़ें यहाँ पर है नहीं। कुछ ऐसी चीज, हाँ अच्छा ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वंस, ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट कुछ कैल्शियम की कमी या फिर बोन रिलेटेड इशू, तो उसका इनको ध्यान रखना होगा, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अदरवाइज हेल्थ सीम्स टू बी रियली रियली गुड। फूड हैबिट्स मैंने बताया था, इनको खाने का बड़ा शौक होगा, बाद में जाके काफ़ी उसको वो करेंगे, बट ऐसे लोगों को ना जहाँ कहीं वो होते घर का खाना बड़ा पसंद होता है। अदरवाइज एंड एक और चीज़ है, ऐसे लोगों को ना स्वीट्स बोल लो आप, या फिर आइसक्रीम, जो भी स्वीट्स में डिज़र्ट्स बोल लो, उसका वो खाने का बड़ा वो है। अब वो कैसे उसको मैनेज करते हैं पता नहीं, जो भी है, मतलब अपनी फिटनेस को भी मैनेज करना, बट उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिकॉज वो उनको बचपन से ही बहुत पसंद होगा। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है, वो वेरी प्रोमिनेंटली। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया। मैं सोच रही हूँ क्या क्या चीज़ें बच गई हैं सो दैट आई टेल यू। ठीक है, ओके, अब हम जाते हैं ऑरेकल कार्ड्स पे। चलो अब ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। फॉरगिवनेस ना, फॉरगिवनेस टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ पर्सन ना, कि ऐसे लोगों को गुस्सा तो आता है, मैंने बताया था कि हॉट टेम्पर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वेरी फॉरगिविंग पर्सन। ऐसे लोग दूसरों को, ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना, तो ही और शी विल फॉरगिव, माफ़ कर देना, सॉरी बोल देना। ऐसे लोग ना बहुत, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके लाइफ जीना इनको पसंद नहीं। वो कोई भी सॉरी बोल दे, सामने वाला बोल दे, ये उसको एक्सेप्ट कर लें। आई एम सॉरी, आई हैव कोल्ड। एंड या फिर ये जाके सॉरी बोल दे। इट्स मोर अबाउट, ऐसे लोगों को पीस चाहिए होता है अपनी लाइफ में, एंड ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग भी करेगा। सी जो सेकंड पार्ट होगा मैरिज सीरीज का, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट ये आपके जो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है ना, ग्रज नहीं रखना, फॉरगिव कर देना, सॉरी बोल देना, एंड चीज़ों को स्मूथ कर देना, पीस की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो वो चीज़ ना आपके रिलेशनशिप को बहुत सक्सेसफुल बनाएगा। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंस बोल लो, या फिर पता नहीं आपसे मिलने के बाद ये चीज़ हो या पहले भी हो सकती है। कुछ तो ऐसी है कि आप या आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे ना ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रिलीजन, कल्चर, इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। अपने इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिक एनर्जी दिखती है। जब आप एक दूसरे से मिलोगे ना, तो आपका दिल, बिकॉज मैंने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की भी बात की थी, वो समझ में आ जाना कि दिस इज़ द राइट पर्सन। ये ना ऐसे भी कुछ आपसे कम्युनिकेट कर दें, पता नहीं अब वो स्टार्टिंग में ही करे या बाद में, कि ना मुझे पहली बार ही मिलके ना ऐसा समझ में आ गया था कि यू आर द राइट पर्सन फॉर मी, वैसी एनर्जी। तो इंट्यूशन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, तो उनको पता होता है क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखता है। एक सेकेंड में बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स टेलिंग यू। द गार्डन एंड द गेट। अगेन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी, एंड 30 की एनर्जी, मतलब जुपिटर की एनर्जी। तो जुपिटर की एनर्जी हमेशा यही बोलते हैं ना कि बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ मैरिज, या फिर आपके पर्सन बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है उनकी, एंड लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म किया होगा। बटरफ्लाई की एनर्जी है। ऐसे लोगों को ना नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, एंड जुपिटर तो है ही ब्लेसिंग्स, गुड लक। इट्स लाइक
आपके पर्सन की लाइफ में या तो उनको ऐसा बोला जाता है कि ऐसे पर्सन लकी हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि ना आप दोनों एक आपके स्टार्स बहुत अलाइंड हैं, तो एक दूसरे के लाइफ में ना थ्रू मैरिज वो लक फैक्टर लाना, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। एंड नेचर में टाइम स्पेंड करना, जो भी एक फ्लावर्स जैसे होता है ना, नेचर में जाके टाइम स्पेंड करो, या फिर परफ्यूम्स वगैरह का बड़ा शौक होगा, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखती है। एंड हर चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करना, बहुत एक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डीप थिंकर होते हैं, वो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। अम, ऐसे लोगों को ना एनिमल्स से प्यार होता है, कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, तो है ना ऐसे, चाहे वो किसी की या तो खुद घर में पेट्स होंगे, या फिर ऐसे चिड़ियों वगैरह को दाना देना, या ऐसी चीज़ें ना, बड़े काइंड वार्म हार्टेड एनर्जी यहाँ पर दिखती है, वो भी है। एंड एक गार्डन एंड द गेट, इट्स लाइक ऐसे लोगों के जो दिल का जो दरवाज़ा होता है ना, वो सबके लिए खुला नहीं होता है। तो इसलिए भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे, या तो अगर आपसे पहले भी कोई रिलेशनशिप रहा होगा, तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहने की एनर्जी दिखती नहीं है। लाइक समवन हु कैन रियली जो उनके दिल को छू जाए, उसी के लिए वो गेट खुल सकता है, वो भी एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। विक्ट्री, 2+8 1 की बात हो जाती है, तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। लाइफ में बहुत सारी सक्सेस देखना, अचीवमेंट देखना, लोग उनको ऐसा बोलते होंगे ही और शी इज़ द विनर इन लाइफ, विक्ट्री। एट द सेम टाइम जब आपकी शादी होगी ना, तो एक ऐसी एनर्जी, एक सक्सेसफुल कपल की एनर्जी आ जाती है, दैट विक्ट्री एनर्जी इज़ देयर, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। एंड सी, विक्ट्री बहुत तरीक़ों की होती है। इमोशनल एनर्जीज़ में एक ऐसे अच्छे इंसान बनने की एनर्जी, लाइफ में सक्सेसफुल होना, जॉब से, प्रोफेशन से, पैसों के मामले में वो विक्ट्री एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसे लोग ना, मैं जैसे कि पहले भी बताया, बहुत एम्बिशियस होना, शुरू से, या लाइफ में कुछ ऐसे, या तो एकेडमिक्स में अच्छे होना, या जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करना। ऐसे लोगों को बहुत अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, रिवॉर्ड्स, जो भी बोलो, अवार्ड बोलो, रिवॉर्ड बोलो, वो एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, इतनी सारी डिटेल्स होती हैं इसमें बताने को। लास्ट में हम मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है विक्ट्री कार्ड से जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन, अगेन मैं बोल रही हूँ, लड़के हों या लड़की, अपने ये जो होता है ना कि स्किन केयर वगैरह का बड़ा शौक होगा, आप खुद पे बहुत ध्यान देना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे दिखना है, कैसे, ये सारी एनर्जीज, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। गुड, नॉट बैड, राइट। तैयार होने में बहुत टाइम, लड़के या लड़की, वो है यहाँ पे। हाउस की जो एनर्जी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे लोगों के ना बहुत डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में घर होते हैं। घर, अब अपना घर बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, उसमें ये सारी चीज़ें हो, अपने उसके इंटीरियर्स के बारे में बहुत पर्टिकुलर होना, बड़ा घर, ये सब इन चीज़ों का। एंड सी, दिस हाउस की जब एनर्जी आती है, वो परमानेंट एनर्जीज़ की भी बात करते हैं। जैसे कि ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में मैरिज को बहुत परमानेंट वे में देखते हैं, अपने स्पाउस को ना एक ऐसी चीज़ में देखते हैं कि दिस इज़ लाइक अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे लोग होते हैं जो ना अपने ऊपर ही सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जब हाउस की एनर्जी, दैट इज समथिंग वेयर ये अब 2 की एनर्जी जहाँ पे आ जाती है ना, वो बात करता है, अगेन मैंने आपको बताया था, मदर से वो, एंड इनकी मदर से कुछ ऐसी एनर्जीज आती है कि घर को ना बहुत अच्छा रखने, इनकी मदर की कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी कि घर बहुत अच्छे से रखा है, सबको एक साथ चलना, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, वो भी। एंड इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस, आप दोनों का घर बहुत सुंदर होने वाला, उस पर बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, शौक है बहुत इस चीज़ का। थॉट्स, ऐसे, ये वैसा कपल है,
आपका जो कपल है ये इस टाइप की एनर्जी लेके आता है जो हमेशा, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, बहुत एक दूसरे को मिस करना है। ऐसे कपल्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। मैं को डिपेंडेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक हमेशा थॉट्स में रहना। मैंने बोला ना कि इनकी कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा फ़ोन करते रहना, कॉल करते रहना, मिस करना, एंड वो एक्सप्रेस भी करना, वो थॉट्स में दूसरा इंसान है। जैसे कि कई बार होता है ना कि लोग इग्नोर्ड फील करते हैं कई बार मैरिज में या रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी नहीं। सो दैट थॉट्स, एंड अगेन यहाँ पे आर्टिस्टिक एनर्जी आती है। सो समवन हु इज़ वेरी आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, वो उस पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। सोलमेट, वाओ, अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ। सोलमेट हैं आपके, पास्ट लाइफ सोलमेट मैंने पहले भी बताया था। तो ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। आप दोनों के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री बोल लो, पैशन बोल लो, बहुत हाई रहेगा। मैंने बोला ना, एक दूसरे से अलग रह नहीं पाओगे, वैसी बहुत मिस करना और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमेशा तो एक दूसरे के थॉट्स में रहना। तो ये चीज़ें सी, दिस इज समथिंग दैट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दैट्स हाउ इट इज़, राइट। चलिए अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ऐसे लोगों के ना फ्रेंड्स बड़े अच्छे बनते हैं, स्पेशली लड़की सेम सेक्स। सो अगर लड़कियां हैं तो उनकी लड़की फ्रेंड बहुत अच्छी होती है, या फिर लड़के हैं तो डीप फ्रेंडशिप विद समवन लड़के से, सो सेम जेंडर, वो बड़ी फ्रेंडशिप इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। वेरी गुड फ्रेंड्स आपसे भी, म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके भी बन जाएं, वैसी एनर्जीज यहाँ पे। बट डीप फ्रेंडशिप, ऐसे लोग फ्रेंडशिप वगैरह पे बहुत बिलीव रखते हैं, समवन हू कैन बिकम वेरी गुड फ्रेंड, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड आप दोनों के बीच में भी ऐसी एनर्जीज है ना, कुछ ऐसी कि एक लवर वाली फीलिंग तो है, पैशन भी है, सब कुछ है। एट द सेम टाइम एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, वो एनर्जीज हैं यहाँ पे। टी कॉफ़ी का बड़ा शौक हो सकता है, लाइक बहुत ज़्यादा शौक होना। फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। सी, ये आपकी तो सोलमेट की एनर्जी है। इनको ना थोड़े, जब आप इनसे मिलो, हो सकता है उसके पहले, मैंने बोला ना, ये ऐसे लोग हैं जो अपना दिल सबको नहीं देते, अपने दिल का दरवाज़ा सबके लिए नहीं खोलते। तो ऐसे लोगों को ना ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज पास में कुछ धोखा देखा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे इन्होंने तो बहुत किया बट सामने वाले ने शायद धोखा दे दिया या फिर हार्ट ब्रेक कर दिया। तो इसकी वजह से ना इनको लगता है कि हर इंसान सिंसियर नहीं होता है, हर इंसान पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे ना उस इमोशनल एंड कोशेंट को लेके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनको। जैसे मैंने बोला ना, ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। ऐसे लोगों को ना पार्टीज़ में जाना, सेलिब्रेशंस करना, बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ों का बड़ा शौक, इन्जॉय, लाइफ इन्जॉय करने को बनी, इसलिए ट्रैवल का भी बहुत शौक है। तो वो एक फ़न एलिमेंट बहुत है इनकी पर्सनालिटी में, जो आपके रिलेशनशिप में आपको भी अच्छा लगेगा। ये दिस पर्सन विल वांट कि उनके भी जो हस्बैंड हो, जो वाइफ हो, वो इस तरह से एनर्जी में रहें। तो वो चीज़ यहाँ पर है। वेरी फन लविंग कपल, और ऐसे, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखती है। गुड लक, पहले भी मैंने कुछ लक बताया था ना यहाँ पे। अच्छा, मैंने बताया था कि आप दोनों एक ऐसा कुछ कोई बोल सकते हैं क्या, लकी हो या ऐसी एनर्जी। गुड लक, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना वो लक फैक्टर लेके आओगे, वो बहुत प्रोमिनेंट है, बिकॉज ये पास्ट लाइफ सोलमेट की एनर्जी है। जैसे किसी को देख के ना वो समझ आ जाना कि ही इज़ द राइट पर्सन, शी इज़ द राइट पर्सन, वो तो और क्या चाहिए। जुपिटर की एनर्जी भी गुड लक लेके आता है, मैंने पहले भी बताया था, बृहस्पति गुरु। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। अब कुछ तो ऐसी एनर्जी पे, सी मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज इन्होंने, हो सकता है लव के टर्म्स में इन्होंने देखे होंगे या जनरल लाइफ में देखे होंगे ना, जहाँ पे धोखा मिला होगा इनको। तो इसकी वजह से ना बहुत सोचना कुछ चीज़ों को लेके, कि ना स्ट्रेस लेने की भी एनर्जी आती है। तो वो बहुत छोटी सी चीज़ शायद बड़ी लगने लगे, बिकॉज पहले शायद ये ऐसे नहीं होंगी, बट ड्यू टू दीज थिंग्स, छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचना कि ये कैसे हो, कैसे नहीं हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है।
चलो अब हमें क्या देखना है, अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते हैं जहाँ पे ये इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर इन मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हो। मैं वो कब आप इनसे मिलोगे वो तो एक अलग रीडिंग आएगी, बट ये हम देख लेते हैं। अगस्त, अप्रैल, December, one more, March. Now क्या बचता है ये, अच्छा एक सेकेंड, मेरे हाथ में ये भी कार्ड आ गया। अब एक सेकेंड, ये सारे कार्ड्स एक साथ रखे हुए थे, वो सारे मंथ्स के कार्ड है ये। अब इन कार्ड्स, ये मास्टर कार्ड्स से हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो एक मास्टर कार्ड हम देखेंगे। लव, वेरी रोमांटिक पर्सन, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, उनके पार्टनर, यू नो दैट इज़ यू, उनके लाइफ में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मूलांक भाग्यांक उनके लिए देख लेते हैं। लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखने वाले हैं। लेट्स सी फॉर 5, 2, मदर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट, अगेन जुपिटर, बृहस्पति, 2, 3, 6, वीनस की एनर्जी, तो लग्जरी, लविंग, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी एनर्जीज, लव अगेन प्रोमिनेंट होना लाइफ में। 5, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मर्क्यूरी की एनर्जी, बुध, एंड 8, सैटर्न, तो लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया होगा इनको, काफ़ी सारे लेसन्स लाइफ ने सिखाए होंगे। अब हम लास्ट में ये नेम इनिशियल्स देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ लोगों के मिडिल नेम भी होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। C, H, O, J, W, X, ये X किस तरह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, N, Z, P, हम 2-3 और देख लेंगे, वैसे भी ऑड आए हैं तो फिर F, G एंड S। सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड जैसे कि मैंने बोला ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ है। सेकंड पार्ट में आप ये देखोगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एंड देन मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस, कब आप उनसे मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, इन लॉस कैसे रहेंगे, बहुत कुछ हम देखें, आपके वेडिंग डे कैसा होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें। सो येस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। एंड ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग है, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके ज़ोडिएक साइन, प्रोफेशन, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कि लव लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, हेल्थ की एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड आने वाले जो मैरिज सीरीज़ के पार्ट्स होंगे उसमें आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन-लॉज कैसे होंगे, आप कब तक उनसे मिलोगे, एंड फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। तो ये सारे आपके सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हु विल यू मैरी, पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, पहले हम थोड़े कार्ड शफल कर लेते। ओके, लेट्स स्टार्ट। हु विल यू मैरी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी आ जाती है। वेरी वेरी पैशनेट पर्सन। ऐसे लोग ना हर सिचुएशन के लिए लाइफ में प्रिपेयर्ड रहते हैं, लाइक अ सोल्जर, लाइक अ वॉरियर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हेरोइक एनर्जी जैसे हम बोलते हैं ना,
लड़के हो या लड़की, सिर्फ आपको वो जेंडर पे नहीं, आप लड़के हो या लड़की, ये रीडिंग देख रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के, आप लड़की हो, ये सब पे अप्लाइड है, ये एनर्जीज़ की बात होती है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से ना फाइट किया होगा, एंड फिर इसकी वजह से ना ये बहुत प्रिपेयर्ड एनर्जी है। जैसे ना किसी ने लाइफ में ऑपोजिशन देखी है, जैसे कुछ वो हीरो की एनर्जी तभी है, वो रेवोल्यूशनरी रिबेलियस एनर्जी वही है। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। पहले हम सारे कार्ड्स निकाले थे, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, इनके स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। ओके, हाई प्रीस्टेस, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, चार्मिंग, ऐसे लोग ना बहुत सेंशुअल होते हैं, वेरी सेंशुअल। स्पेशली सी अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट जेंडर या ऐसा, बट ऐसे लोगों से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी नाइट, यहाँ भी नाइट, पैशन। ये कोई ऐसे प्रोफेशन में होंगे या होंगी जो सिर्फ पैसे का सोर्स नहीं है, सिर्फ वो करियर नहीं है, वो उनका पैशन भी होगा, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। राइट एनर्जीज बिल्कुल इनके। बस अगेन चलो मैं एक बार एक कार्ड निकाल लेती हूँ, लास्ट वाला। मैं बीच में तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं, फिर तो मैं पहले ही सारी चीज़ें। दो एक कार्ड, चलो अब आ गए तो चलो कोई बात नहीं। विनर की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया, बाकी किसी पाइल में आया नहीं है, तो वाओ, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। एक सेकेंड, ये कार्ड्स आपको, चलो एक सेकेंड, मैं इसे कार्ड थोड़े ऐसे अरेंज कर देती हूँ, शायद आपको नहीं तो नीचे से वो कार्ड दिख नहीं रहा है, बेटर आई गेस। चलिए हम इनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे लोग ना जो भी करेंगे लाइफ में, वो इतने एफर्ट्स लगाते हैं चीज़ों में कि दैट इज़ वाई ये पर्सन हमेशा हर चीज़ में जीतते होंगे। विनर की एनर्जी यहाँ पे दिखती है, 6 ऑफ वॉन्ड्स से वो बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। एंड ऐसे लोग ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद के लिए पैसे कमा रहे हैं, ऐसे लोग बिलीव करते हैं चैरिटी में, डोनेशन में, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड भी है यहाँ पे, तो ऐसे लोगों का बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर होता है, मतलब वो इनहेरेंट है, ऐसे लोग इस टाइप के ही होते हैं। एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं ऐसे लोग। खुद के बारे में तो चलो वो बात तो ऐसी नहीं है कि खुद के बारे में ना सोचे, बट दूसरों के लिए को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ें करें, किस तरह से करें कि सामने वाले को अच्छा लगे। तो वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी आप बोल सकते हो, वेरी ट्रस्टवर्दी, रिलायबल। ऐसे लोग ना एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं फॉर देयर लव्ड वंस। एंड अगेन यहाँ पे जो एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, तो पैसे कमाने का भी शौक है, पैसे स्पेंड करने का भी शौक है। तो वो खुद पे स्पेंड करना, अपने लव्ड वंस पे स्पेंड करना, लव लैंग्वेज जो होगी दैट विल बी गिविंग गिफ्ट्स, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, ऐसे लोगों के कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है। लाइक वो बोलते हैं ना एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे कि आपका कुछ क्लिक करना। एंड सो वेरी इंटेलिजेंट बोल लो आप, वो वैसे बोल सकते हो। एनिमल लवर, इन्वायरमेंट को लेके, कि बहुत लोग हैं ना जैसे कि कुछ भी आजकल तो यही कहीं भी कचरा लोग फेंक देते हैं या ऐसी नहीं, ये बहुत इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, आप समझ रहे हो, वैसे ऐसे लोग अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं। एंड वेरी पेशेंस ऐसे लोगों में होता है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। बस इनका पेशेंस कोई चेक ना करे, अगर किसी ने इनका पेशेंस चेक किया या किसी ने इनको डोमिनेट करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम होगी। तो वो पेशेंस को इनका चेक नहीं, अदरवाइज वेरी काम, कलेक्टेड, वैसी एनर्जी यहाँ पे आती है। एंड कुछ चीज़ों के लेके थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं वो चीज़ें, बट अदरवाइज वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है।
अपना प्यार शो करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। वो डायरेक्टली इमोशंस के थ्रू नहीं शो करना, बट बाय बीइंग प्रोटेक्टिव, बाय बीइंग केयरिंग, बाय गिविंग गिफ्ट्स, इस टाइप का इनका ये जो लव लैंग्वेज वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ऐसे लोगों के जनरली ना लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होते हैं, किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करना एंड उसी हिसाब से चीज़ें करना लाइफ में। सो बिग एनर्जी जैसे कोई गुरु होना या कुछ ऐसी एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिखती है। ऐसे लोगों को ना कभी भी चीटिंग और आज इससे बात कर रहे हैं कल उससे बात कर रहे हैं, बिफोर द मैरिज आफ्टर द मैरिज ऐसे लोग बिलीव ही नहीं करते ऐसी चीज़ों पे कि मतलब इनफैक्ट ये कभी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहे होंगे, या फिर ये एक ऐसा इंसान है जो इस टाइप का पार्टनर ढूंढ रहा है जो बहुत लॉयल हो। तो वो चीज़ एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो 6 ऑफ वॉन्ड्स तो ऐसे लोग ना हर चीज़ में टॉप पे रहना चाहते हैं, इतनी मेहनत करेंगे कि उनको टॉप पर ही रहना है, एंड इसकी वजह से यहाँ उनको बहुत सक्सेस मिलती है, बहुत विक्ट्री मिलती है। आइडियली फॉर्चुनेट एनर्जी, वो उनको लोग बोलते होंगे फॉर्चुनेट, बट ये इस इंसान चाहे वे बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली में भी बॉर्न हुए हों, चाहे उन्होंने अपनी लाइफ खुद भी बनाई हो, आइदर वे ये ऐसे लोग ना, चलो लकी इसलिए बोल दिया, बट ये ऐसे लोग मतलब इट्स जस्ट लाइक वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती है। ऐसे लोग ना मैंने आपको बोला ऐसे लोगों के रोल मॉडल्स होते हैं, आगे जो आपके स्पाउस की एनर्जी है ये किसी और के रोल मॉडल बन जाए, इतना कुछ अचीव करें, लड़के हो या लड़की दोनों की एनर्जी। एंड अगर ये किसी ऐसे प्रोफेशन में चले गए अपने पैशन से रिलेटेड तो पॉपुलर भी हो जाना, फेम भी मिल जाना, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ बिग एनर्जी ऑफ जैसे लोगों ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना लाइफ में, बहुत वैसे ऑप्टिमिस्टिक होपफुल पीपल। आप इनको नहीं देखोगे इसकी बुराइयां करना, उसकी बुराइयां करना, कोई बुरा भी इंसान है उसमें अच्छा ही ढूंढना। तो कई बार ऐसे लोगों को धोखा भी मिल जाता है, बट चलो कोई नहीं, मतलब ऐसे दिल के लोग बहुत अच्छे होते हैं एंड वेरी अप्रोचेबल फ्रेंडली पर्सन। एंड अप्रोचेबल फ्रेंडली तो है ही, प्लस मैंने बोला कि यहाँ पे अब हाई प्रीसेस की एनर्जी है, मतलब ऐसे लोगों के अंदर एक पावर होती है कि इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देना। दैट काइंड ऑफ माइंड, दैट माइंडसेट बोल लो, माइंड बोल लो, क्लेवर एनर्जीज बोल लो, इंस्टिंक्टिव एनर्जी बोल लो, एक वैसा चार्म बोल लो आप, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है एंड इनकी लाइफ में ना ये अपने सबकॉन्शियस से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने सोल से, अपने रिलीजन से किसी भी तरह से बहुत कनेक्टेड, तो वो उनको ग्राउंडेड रखे। बड़ा हिडन टैलेंट ऐसे लोगों के जो सबको ना दिखाए, बट जब वो चीज़ बाहर आए ना तो सब लोग, तभी वो चीज़ है कि मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल चीज़ें। बहुत कभी कभी ऐसे लोग ना मिस्टीरियस हो जाते हैं, आपको समझ में मतलब अपनी बातें सबसे नहीं शेयर करना, तो वो मिस्ट्री वाली एनर्जी थोड़ी यहाँ पर दिखती है, बट एक्सट्रीमली सेंशुअल, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग बोल लो। सी अगेन पर्सनैलिटी से भी वो चीज़ होती है, गुड लुक अगेन सब सी इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, कुछ लोगों के लिए गुड लुकिंग का मतलब डेफिनेशन कुछ और हो सकता है, बट समवन वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। जैसे ना कुछ मैजिक वाली एनर्जी है ऐसे पर्सन के अराउंड, कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है इनके, एंड इनकी वॉइस बड़ी सेंशुअल होगी या वॉइस बड़ी अच्छी होगी, उसकी बहुत तारीफ करते होंगे लोग, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखते। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ऐसे लोगों का ना इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है, वेल एजुकेटेड, जो भी अपनी लाइफ में कोई भी मूव करें, चाहे वो किसी से ना शादी करने की एनर्जी है आप बोल लो, या फिर कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना ना, वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ के मेरे लिए क्या अच्छा लगेगा इस इंसान को पता है, उसी हिसाब से चीज़ें करना, एंड चीज़ों को सीखना, नई नई लाइफ स्किल्स सीखना, नई नई चीज़ों को सीखना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। तो चाहे वो उनसे प्रोफेशन से रिलेटेड है या अदरवाइज जो भी है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। ऐसे लोग ऊपर से ना इतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं दिखते, थोड़ा ऐसा दिखता है कि पता नहीं, सी अप्रोचेबल फ्रेंडली वो एक अलग एनर्जी है, बट एक थोड़ा हार्ड शेल, बट इनसाइड द हार्ड शेल अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, वो एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखती है। एंड ऐसे लोग ना 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी होंगी, ऐसे लोग भी ऐसे लोगों को मिलते हैं जैसे कि ये करना कुछ और जाता है, दूसरे लोग अपनी चीज़ें इन पे थोपना चाह रहे हैं, बट ऐसे लोग तो सुनेंगे नहीं, बिकॉज वो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बिकॉज वो रिबेलियस है, वो है ना हेरोइक एनर्जी में आता है, तो कुछ डिफरेंट करना लाइफ में। एंड कुछ चीज़ों में ऐसे में जो पेशेंस की एनर्जी मैंने बोला ना, बट कोई इनका पेशेंस चेक कर ले तो ओवर रिएक्शन भी हो सकता है, बिकॉज ये देखो कोई इंसान अपना कभी वो ना ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना जनरली, मतलब रिएक्शन नहीं देना मैं ये बोलूँगी, बट कोई इनके पेशेंस को चेक कर रहा है, वो बार बार एक ही चीज़ें कर रहा है, इनको पोक कर रहा है, तो फिर वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
दिस पर्सन थिंक्स लॉट अबाउट, इनकी लाइफ में ना इनका पैशन, इनका वर्क, इनका पैशन जो भी लाइफ का होगा वो इंपॉर्टेंट है। लव इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रोमांटिक एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड इट्स डिफरेंट वे ऑफ रोमांस जो मैंने आपको बताया अभी पहले, वेरी वेरी करेजियस। ऐसे लोग डरते नहीं है किसी से, अपनी बातें रखनी है वो वहाँ पे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे मुझे मेरे ये हो जाएगा तो उसकी वजह से ना, सी करेज इज़ वेरी डिफरेंट। मैं ये नहीं बोल रही किसी से रूड हो जाना वैसी, बट अगर कुछ चीज़ सही है, सही को सही करना, चाहे उनका भी नुकसान भी हो रहा है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखती है। बहुत सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी आती है स्ट्रेंथ से, ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी होती है, इनर स्ट्रेंथ बहुत होती है। ऐसे लोगों को ना कोई बहुत जल्दी तोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। सो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, कुछ चीज़ों को लेके ना सेंसिटिव भी, वेरी फन लविंग, वो भी डिफरेंट, जो यूनिक लोग कुछ होते हैं ना लाइफ में, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। इनके ज़ोडिएक साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लियो, कैंसर, एरीज, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है, सन, मून और राइजिंग। मैंने लव लैंग्वेज के बारे में आपको बता दिया। अब फूड हैबिट्स की हम बात करें ना, ये बहुत सारे सी, अगेन अब उसमें मुझे मत बोलना कि कौन क्या, बट वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज यहाँ पे इनको नॉन वेजिटेरियन फूड भी पसंद हो सकता है, वो एनर्जी, स्पेशली सी फूड या फिर ऐसी सी। अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में ये सब मत बोलना, सबके ये जनरल रीडिंग है। बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है ना जहाँ पे ऐसे लोग ना अलग अलग जगहों का, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ का, डिफरेंट क्यूजीन्स वो ट्राई करना चाहते हैं, और उनको बहुत पसंद होगा डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके खाना, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों को। एंड बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से एक एथलेटिक एनर्जी आती है, तो अपने हेल्थ का ध्यान देना। बट इनको स्पेशली सी, इनको अपनी मम्मी के हाथ का खाना, मदर के हाथ का खाना बहुत पसंद होगा। वो कहीं भी चले जाए, किसी भी कंट्री में चले जाए, किसी भी सिटी में चले जाए, वो उसको मिस करना। बट लाइक वेरी एक्सपेरिमेंटल इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो। जैसे कि ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जो ज़िंदगी भर, जो कुछ लोग ना पूरे लाइफ टाइम एक ही चीज़ फेवरेट रहता है, ऐसे लोग ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं, तो वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। एंड चाइनीज़ फूड का बड़ा ऑब्सेशन हो सकता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद हो रहा, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर, बट चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। चलो मैंने आपको फूड हैबिट्स बता दिया। अच्छा, कलर, इनको ना रेड और ब्लैक, ये कलर्स बहुत पसंद होंगे, बहुत पसंद होंगे। तो ये शायद आपको बोले भी कि मुझे ये कलर्स पसंद है, तुम भी ऐसे कपड़े, इस कलर के कपड़े पहना करो कुछ, बिकॉज बहुत रेड एंड ब्लैक से ऑब्सेशन वाली एनर्जी दिखती है यहाँ पे। सो येस, दैट कैन बी सीन। एंड अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूँ तो ये किस प्रोफेशन में होंगे या होंगी, मुझे हेल्थ केयर की एनर्जी दिख रही है, डॉक्टर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होना, समथिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। Also this is a card, academics, someone who's a psychiatrist, नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। यहाँ पे जो सिक्स ऑफ वॉन्स है वो एक लीडरशिप की बात करता है, समवन हु इज़ अ लीडर, हेड ऑफ, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि आगे जाके ना, या फिर बड़ी अच्छी पोजीशन में जाना, लीडरशिप क्वालिटी होना। कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती है। ट्रेड से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ट्रेडिंग, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। सिक्स ऑफ वॉन्स इज ऑल्सो अबाउट कुछ कम्युनिटी बिल्ड करना, कुछ ऐसा अचीव करना। चैरिटी दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्सन्स वर्क, बहुत चैरिटी डोनेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखती है, बहुत प्रोमिनेंट है। एंड बहुत सारे लोग इसमें ना पुलिस, आर्मी, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई काम हो, कुछ इन्वेस्टिगेटिव काम हो, सोशल वर्क की भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है, वो भी है। लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, राइट। और क्या है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे आती है एनर्जी फाइनेंस, मनी, बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। वेरी रूटीन ओरिएंटेड वर्क, वो यहाँ पर दिख रहा है। नाउ चलो हम उनकी हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के टर्म्स में ना, ऐसे लोग
कि कुछ ऐसी एनर्जी अपने खाने पे ध्यान देना इसलिए भी कि बिकॉज इनको कभी इन्होंने कुछ चेकअप कराया हो, किसी ने बोल दिया हो कि ये न्यूट्रिशन की कमी है, इस विटामिन की कमी है, इस की कमी है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे ना कुछ बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना, कोई बहुत प्रोमिनेंट नहीं है बट इसकी वजह से ना अपने फूड हैबिट्स या हेल्थ हैबिट्स चेंज करना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड बिकॉज वर्किंग बहुत वर्कोहॉलिक एनर्जी भी है यहाँ पे, तो एग्जॉस्ट हो जाना अपनी बॉडी, मतलब इसलिए भी अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि इनको ना ये विनर है, इनको कुछ भी बट है ना बहुत ज़्यादा काम करना, वो वर्कोहॉलिक एनर्जी उसकी वजह से एग्जॉशन हो सकती है, या फिर यू नो लाइक हैबिट्स, अब देखो खुद के अपनी हैबिट्स सुधारी है, उसको बेटर किया है, खाने की हैबिट्स हो, यू नो एक्सरसाइज की हैबिट्स हैं, बट वहाँ पे ना कुछ इतना काम है जिसकी वजह से ना उसको मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को ना बहुत स्ट्रेस भी होता है, तो आगे जाके ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड इशू का काफ़ी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पे। एंड और क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, एक वो भी चीज़ है यहाँ पे कि ऐसे लोगों को ना कुछ बिकॉज स्ट्रेस की एनर्जी है तो हेडेक्स वगैरह फ्रीक्वेंट होते हैं, तो वो उसका ध्यान रखना, मार्स की मंगल की एनर्जी आ जाती है, तो जब ट्रैवल वगैरह करें ध्यान से, बिकॉज कुछ एक्सीडेंटल एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब हम ओके मैंने आपको क्या क्या अच्छा चलो ग्रूमिंग कैसे, स्टाइलिंग, ये सब तो अब देखो ये ना थोड़ी वैसी एनर्जी है, थोड़े मिच्योर पर्सन की एनर्जी है, बट इनका एक स्टाइल है, जैसे ये वेकेशंस पे जाएंगे तो इनके कपड़े बिल्कुल अलग होंगे, ये अपने घर में होंगे, तो यू नो लाइक वेरी वेरी दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको पता है कि क्या चीज़ है कहाँ, एंड हर तरह की ये सोबर कलर्स भी पहनना पसंद करेंगे, रेड एंड ब्लैक तो इनका फेवरेट कलर होगा, बट सोबर कलर्स भी, ब्राइट कलर्स भी, यू नो डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन्स, वैसे लोग। बट ऐसे लोगों को ना पता नहीं कुछ ऐसे घड़ी, जिस वॉच का, घड़ियों का बड़ा शौक होता है, यू नो दिस इवन सन ग्लासेस का बड़ा शौक होगा, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। नाउ हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, स्ट्रेंथ कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ सोलमेट। एंड इन्फिनिटी सिंबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, वैसा ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँ, ये दूसरों का बहुत अच्छा कर, बट 5 ऑफ वांड्स से एक और चीज़ दिखती है, ऐसे लोगों से ना बहुत लोग जलते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसे ना जो विनर की एनर्जी, तो बहुत लोग जलना, एंड यू नो वो मैंने बोला भी था कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड, वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। ऐसे तो मैं कार्ड्स देखो ना तो आपको इतने सारे मैसेजेस, एक सेकेंड के कार्ड्स कर रहे तो आते रहते हैं कि ये तो नेवर एंडिंग, में 10 घंटे इन कार्ड्स पे बोल सकते। चलो ये कार्ड आ गया है तो ले लेते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी, वन मोर कार्ड। आई एम सॉरी आई हैव कोल्ड, तो मैं उसको हेल्प नहीं कर सकती, तो इतने बोलने में ना ये थ्रोट ड्राई होने लगता है। रोमांस, वाओ, ओके। अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बात होती है बहुत सारे कॉइन्स की एनर्जी है, तो वेल्थ के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में बहुत अच्छी एनर्जी। ऐसे लोगों के ना अब लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। ऐसे लोग वो नहीं है जो एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे, अगर अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करना। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ना, एक मैंने बोला ना कि लकी एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आना, उस पर काम करना, मेहनती भी हैं, वर्कहॉलिक एनर्जी से। अगेन कुछ लोगों के लिए वर्कहॉलिक एनर्जी वर्क नहीं करती है, बट ये थोड़ा अपने काम पे बहुत ध्यान है, चाहे इनकी लाइफ में बहुत पैसा हो, बहुत करियर में, फिर भी एक ये उनका पैशन है, you know that career is very important, तो वो, but yes this person is going to get a lot of opportunities in his or her life, वो भी एनर्जी यहाँ पर है। रोमांस, अब ऐसे लोग ना, रोमांस की एनर्जी क्या है कि बहुत रोमांटिक पर्सन, एक वो एनर्जी यहाँ पे डव की एनर्जी है, दैट मीन्स दैट यू नो अपने किसी के साथ रह के, अपने लवर, अपने पर्सन, अपने स्पाउस के साथ इनको बहुत सुकून मिलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में ना उनको बहुत सुकून मिलेगा, वो एनर्जी। यानी यहाँ पे आप देखो जैसे डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं होते, तो मतलब है ना इनका बहुत फोकस है अपनी फैमिली बनाने में, अपने स्पाउस पे, अपने बच्चों पे, बच्चों का शौक होगा, यू नो लाइक यू नो बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि बच्चों के लिए ये करना है ऐसे, तो वो एक बहुत रोमांटिक एनर्जी। एंड सी ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल है ना, ये आपको बिल्कुल सोलमेट वाली एनर्जी ऐसे देता है,
ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। लाइक डिवाइन यूनियन होना, जैसे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एक साथ आ रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। चलिए एनर्जी और क्लास से ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप में से जो भी फीमेल हो, मतलब आपके कपल में, उसकी कुछ ऐसी एनर्जीज है ना यहाँ पे कि फीमेल कि ये मेरे को डायरेक्टली नहीं लाइक मैं कैसे बोलूँ, वो जो लेडी लक की बात होती है, आई होप यू आर गेटिंग आप फीमेल हो तो आप, अगर आप फीमेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप अपने स्पाउस की लाइफ में वो लेडी लक लेके जाओगे, जहाँ पे जिसकी वजह से पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है, प्रोफेशन की एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है। एंड अगर आप मैन हो लाइक मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपकी लाइफ में जो आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना बहुत ग्रोथ देखोगे इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड मनी। वो एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। कैट की एनर्जी है, तो कैट्स वगैरह पसंद होंगे, या फिर क्यूरियस पर्सन की भी एनर्जी आती है उससे, एनिमल लवर वो भी दिखता है। एंड जिस तरह से ये एक जैसे कंफर्टेबल जगह पे बैठे हैं, तो वेरी वेरी एक कंफर्टेबल लाइफ जीना, लग्जरियस लाइफ जीना, वो उस चीज़ की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। ओके। एंड हाथ में जिस तरह से ना ये पैसा इतना आप देख रहे हो, ये कॉइन बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है, तो ऐसे लोग ना मतलब इसका कहने का ये मतलब है हाथ से पैसा फिसलता नहीं है, मतलब लॉस वगैरह अगेन चलो वो तो एक एनर्जी होती है कि आप कैसे उस टाइम बिहेव करते हो, बट ऐसे लोग ना मनी को लेके वेरी स्मार्ट आप बोल सकते हो। वो हमें ओके बहुत सारे कार्ड, इतने कार्ड्स में नहीं ले सकती, नहीं तो ये रीडिंग ओवर नहीं होगी। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एंड 4+2 6 अगेन बात करते हैं लग्जरियस लाइफ जीना, प्यार इंपॉर्टेंट होना, वीनस की शुक्र की एनर्जी आ जाती है, प्लेजर, गुड फिजिकल इंटीमेसी की बात हो जाती है। ओके, फर्स्ट चक्रा। ऐसे लोग बहुत बिलीव करते होंगे अपनी बॉडी को फिट रखने में, अब चक्रा हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, जिस भी तरह से ना एक है ना आपकी माइंड बॉडी सोल वो राइट एनर्जीज में रहे। एंड कुछ तो है ये, मतलब बड़ी फिट एनर्जी है, एब्स वैब्स बॉडी, गुड बॉडी, इनके लिए ना ये सारी चीज़ें, जैसे इवन फॉर दैट मैटर हेयर कट, ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी जो चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। लाइक एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एनर्जी कम्स इन ओवर यू एंड सेक्सुअल एनर्जी इज वेरी हाई। ओके, एंड यहाँ पे 3+5 8 स्ट्रेंथ कार्ड में भी 8 मतलब शनि मतलब अगेन इन्होंने ना लाइफ में शनि की एनर्जी से बहुत बिकॉज ऑफ लर्निंग समथिंग कोई ऐसे लेसन सीखे होंगे जिसकी वजह से ना बहुत लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाना, कुछ समझ जाना अपनी लाइफ के बारे में, ये मेरा ये पाथ है, अपने लाइफ पर्पस को समझ जाना, वो बिकॉज ऑफ कुछ इन्होंने सीखा होगा अपनी लाइफ से, कुछ ऐसी परेशानी आई होगी, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। कॉर्टशिप, ब्यूटिफुल। आप दोनों के जो ये मैरिज में ना आपको जो कॉर्टशिप पीरियड होगा, कॉर्टशिप पीरियड इज लाइक बिफोर द मैरिज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे ही आपकी ना रोमांटिक एनर्जीज बहुत हाईली डेवलप हो जाएंगी, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कम्स इन ओवर योर। जैसे कि ये आप देख रहे हो कैसे होल्डिंग हैंड्स, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, बट ये कॉर्टशिप पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी वेरी प्रोमिनेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ।
तो कॉर्टशिप पीरियड लंबा होना चाहिए। अगर अरेंज मैरिज में कई बार कॉर्टशिप पीरियड छोटा हो जाता है, तो इसमें आप काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ समझने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ग्रेट फॉर्चून, ओके 2 + 6 अगेन 8। सो जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने लाइफ में कुछ सीखा होगा, शनि ने कुछ सिखाया होगा, जिसकी वजह से ना, वो सीखने की वजह से, उस हार्डशिप की वजह से इनकी लाइफ में बहुत लक, बहुत फॉर्चून, डेस्टिनी चेंज हो जाना, कुछ ऐसी एनर्जी। एंड सी बहुत प्रोमिनेंट है, ये बहुत लकी पर्सन होंगे या होंगी, बहुत प्रोमिनेंट है। एंड ये जैसे कि लक फैक्टर और ये सारी चीज़ें बार बार एक ही चीज़ का आना, दैट इज़ लाइक समवन हु इज़ लकी, समवन हु विल सी अगेन, काम तो है ही, अच्छी एनर्जीज इनकी है, बहुत वर्क, बट वेरी वेरी गुड फॉर्चून, समवन हु इज़ मेंट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, बड़ी चीज़ें अचीव करना, बड़ी पोजीशन पे जाना, ये ग्रेट फॉर्चून उनके लाइफ के लिए लिखी हुई, दैट इज दिस पर्सन्स डेस्टिनी, इनकी डेस्टिनी में है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। रोमांस एंजल, अभी बहुत कुछ देखना है, लास्ट में हम मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स देखेंगे। ओके, ये कार्ड आना, मैंने कार्ड्स ही उल्टे पकड़ रखे हैं। चलो एक सेकेंड को, एनीवे हम रिवर्सल नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है, ट्रस्ट कि ऐसे लोगों को ऑनेस्ट लोग ही पसंद होते हैं, ऑनेस्टी के साथ जो चीज़ें करें, ना ये खुद चीट करने पे बिलीव करेंगे, एंड अगर किसी ने ये कभी कर दिया तो वो एक्सेप्टिंग एनर्जी नहीं है ऐसे लोगों की। तो एक ट्रस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कुछ, अब ये पता है ट्रस्ट की एनर्जी कब आ जाती है, जैसे कभी किसी ने ना अपने पहले रिलेशनशिप में या कुछ ऐसी एनर्जी में पहले एक दूसरे से मिलने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें देख ली, जहाँ पे इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज थोड़े डेवलप हो जाते हैं, तो वो फेथ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ना मुझे ऐसी, आप ये कार्ड देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि जैसे ये इंसान ना सब पे ईजिली भरोसा नहीं करते, बट अपने स्पाउस पे वो भरोसा रहेगा, बिकॉज वो, मैंने बोला ना, इनका इंट्यूशन अच्छा होगा, तो इस वजह से ना इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे वो समझ जाना कि नहीं, ये पर्सन तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, है ना। तो वो, बट हाँ, पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज दिखती हैं जहाँ से, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। एंड ये खुद बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वेरी ऑनेस्ट, रिलायबल, लॉयल। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अब बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। गिव योर रिलेशनशिप का चांस, कुछ ऐसी एनर्जीज मेरे को दिखती है ना, मैंने बोला ना, कुछ यहाँ से ट्रस्ट और इस गिव योर रिलेशनशिप का चांस है। जैसे किसी ने तो ऐसा इनके साथ कुछ ऐसा किया है, जैसे इंसान ने ऐसा सोच लिया होगा कि मुझे शायद अब शादी नहीं करनी, मुझे लव की एनर्जीज में नहीं जाना है, हो गया ऐसा। तो ये पर्सन जब आपसे मिले ना, तो उनको लगेगा नहीं, आई शुड गिव रिलेशनशिप अ चांस, मुझे मैरिज की एनर्जीज में जाना चाहिए। बट कुछ तो इनकी पास्ट एनर्जीज में प्रॉब्लम रही है, एंड आपके साथ जब यूनियन होगा ना, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एंजेलिक एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल की, एंड यहाँ पे भी एंजेलिक एनर्जी है। इनको ये समझ आ जाए ना कि वी आर मेंट फॉर ईच अदर, तो फिर वो एनर्जीज उनकी लाइफ से ना, जो लव के टर्म्स में या मैरिज को लेके इनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ गई थी, वो वैनिश हो जाएंगी, वो चीज़ें चली जाएंगी लाइफ से। वो एनर्जीज यहाँ पर दिखती है। एक सेकेंड, टी लीफ कार्ड देख लेते। ओके सी, ये है, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है, इसकी वजह से ना कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे। इसलिए इनको कॉर्टशिप पीरियड में भी ना सामने वाले को अंडरस्टैंड, जो कॉर्टशिप का कार्ड था, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, उससे वो डेवलप, वो ट्रस्ट डेवलप करना, वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्टशिप पीरियड में इनका हार्ट एक हुआ है, इनको लिटरली किसी ने इनका हार्ट ब्रेक किया होगा, वो एनर्जी है यहाँ पे। आपके लिए कार्ड्स ऐसे क्यों गिर रहे हैं? क्रैक्ड, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, ये वही लव की एनर्जीज हैं। तो सी मैं आपको बोल रही हूँ, इनसे थोड़ा ना प्यार से डील करना, कि इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ना किसी ने ऐसा कर दिया है पास में, जो ठीक है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज सी, इस पर्सन का, मैं आपको सही बात बताऊँ, इनके कर्मा बहुत अच्छा है, इसलिए इनको ना वो राइट एनर्जीज में राइट पर्सन से मिलाया जा रहा है। नहीं तो बिकॉज मैंने बोला ना कि चैरिटी, डोनेशन, एनिमल्स को हेल्प करना, ये इनका कर्मा बहुत ही अच्छा होगा, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है।
विक्ट्री इन सम एंडेवर। एक तो ये बहुत एम्बिशियस पर्सन है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस देखेंगे या देखेंगी, विक्ट्री जीतना, ये सारी। बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपसे मिलके ना इनको ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लिया, बिकॉज पास में इनके लव लाइफ में तो कुछ, या तो बहुत ऐसी एनर्जी कि इनको सही इंसान मिला ही नहीं, तो वो एनर्जी, तो इनको लगेगा ना मैंने कुछ जीत लिया, ऐसी एनर्जी है इनके लिए। तो आपको बहुत चेरिश करेंगे, आपको ना बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो एडमायरिंग द पार्टनर, वो एनर्जी यहाँ पर है। फायर क्रैकर, आपको लेके ना चीज़ों में बहुत, एक तो एक्साइटमेंट, वो वाली भी एनर्जी, कैसे पर्सन एडवेंचरस वगैरह है वो, प्लस आपको लेके ना बड़ी एक्साइटमेंट। जैसे ना इंसान, जैसे कई बार है ना एनर्जीज लो हो जाती हैं, बट उस पर्सन की लाइफ में आने में, या आपको ऐसा बोलेंगे या बोलेंगे कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ चेंज हो गई, इतनी एक्साइटेड एनर्जी है, फीलिंग दैट, वो गुड एनर्जी जो किसी के साथ ना एक्साइटमेंट फील होती है, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वैसी एनर्जी यहाँ पर है। तो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ऐसे लोगों की लव लैंग्वेज होती है गिफ्ट देना, तो वो एनर्जी, गिफ्ट्स तो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो एंड ये देखो यहाँ पे, अब देखो ये गिफ्ट बॉक्स लॉग्ड है, जैसे ना कि एक गिफ्ट्स की, तो वो टैंजिबल गिफ्ट्स की एनर्जी है ही। एट द सेम टाइम ऐसे लोग ना, ये वैसी एनर्जी, जैसे ये जिस तरह से अपना लव आपको एक्सप्रेस करेंगे या करेंगी, वो पहले किसी और के साथ नहीं किया होगा, तो वेरी डिफरेंट, बिकॉज इन कुछ वैसी फीलिंग आ जाएगी, दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते हैं, आप इस मंथ्स में मिल सकते हो एक दूसरे से, या फिर ये इनके बर्थ मंथ्स होंगे, वो एनर्जी यहाँ पर, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं। उसकी रीडिंग भी अलग से आएगी कि आप कब उनसे मिलोगे डिटेल में। ओके, दो, ओके, अगस्त, जुलाई, April, one more, दिसंबर। ठीक है, अब इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं। मैरिज की एनर्जीज वैसी हैं कि ये, मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में तो ऐसा सोच लो कि अब मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे लव की एनर्जीज में नहीं जाना, बट वो मीटिंग द राइट पर्सन की लाइफ चेंज हो रहा है, तो शादी, अपनी फैमिली, ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इनके लिए। एंड रेड रोज की एनर्जी बहुत सारे रोमांस की बात करता है, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू। अब हम देख लेते हैं मूलांक भाग्यांक इनके, और फिर हम लास्ट में देखेंगे नेम इनिशियल्स। से दो, इधर से एक, ठीक, एक सेकेंड। 1 लीडरशिप क्वालिटी, 3 अगेन गुड लक, जुपिटर, वेरी अबंडेंट पर्सन, प्रोस्पेरिटी इनकी लाइफ में लिखी हुई है। 6 वीनस की एनर्जी आ जाती है, लाइफ लग्जरी में जीना, प्यार इंपॉर्टेंट होना लाइफ में। 8 अगेन, यहाँ पे 8 ये तीसरी बार आ रहा है, तो 8 के मैंने बोला था शनि ने इनको बहुत सारे लेसन सिखाए अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, चाहे वो हार्ड वे में सिखाए हो, बट लाइफ बहुत अच्छी हो गई होगी। एंड 4 राहु की एनर्जी, वेरी स्मार्ट क्लेवर पर्सन, वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी। चलो, अब हम आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ लोगों के मिडिल नेम भी होते हैं। चलिए, MD, ये MD से मैनेजिंग डायरेक्टर, पता नहीं मुझे क्यों वैसा हुआ, MD, ओके। WGE, HNIP and O।
सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ये आप सारे पार्ट्स अगर फॉलो करोगे तो आपको और डिटेल्स मिलेंगी रिलेटेड टू योर मैरिज। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। आने वाले पार्ट्स में आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके इन-लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, आपकी शादी कब होगी। बट आज ये फोकस रीडिंग है जिसमें आप ये देखने वाले हो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है, इन डिटेल। उनकी लव लैंग्वेज क्या है, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, प्रोफेशन, मूलांक, भाग्यांक, तो काफ़ी कुछ मैं बताने वाली हूँ इसमें। हेल्थ से रिलेटेड एनर्जीज, फूड से रिलेटेड एनर्जीज, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, तभी आपको सारी एनर्जीज सबका समझ आएगा। सो पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एंड मुझे थोड़ा कोल्ड है, सो बेयर विद मी थोड़ा। ओके, हु विल यू मैरी, हु विल यू मैरी, हु विल यू मैरी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कुछ फॉरेन कनेक्शन यहाँ पे दिखता है, सबने रिलेटेड टू ओवरसीज़। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले सारे कार्ड्स इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं जब हम, है ना, तो फिर हम वो से बेटर एनर्जीज लेके आएंगे। बट अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन, इनकी लाइफ में बहुत ट्रैवल है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में बहुत सारा ट्रैवल है, स्पेशली ओवरसीज ट्रैवल, आउट ऑफ कंट्री जाना। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पैसे बहुत अच्छे हैं, स्टेबल पोजिशन, करियर वगैरह में, करियर और पैसे की एनर्जी वैसी दिखती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अगेन एनर्जी बहुत स्टेबल हो जाती है। अगेन सी, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, कई बार मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ वो लोग बोलते हैं कि ये लड़कियों के लिए रीडिंग है क्या, लड़कों के लिए है। कार्ड्स जो होते हैं ना वो एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, ये लड़के लड़के ये सबके लिए रीडिंग है। तो आप लड़के हो ये रीडिंग देख रहे हो, आप लड़की हो ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की वो एनर्जी हुई, ठीक है। सो जस्ट क्लैरिफाइंग, बिकॉज ये मुझे सुनने को मिला है कई बार। टू ऑफ वॉन्ड्स, भाई फॉरेन कनेक्शन है, 100% है आपके और आपके फ्यूचर। या तो जब आप मिलोगे इनसे तो आप ये किसी फॉरेन कंट्री में रहते होंगे या रहती होंगी, या फिर आप दोनों साथ में एमिग्रेशन की एनर्जी है, फॉरेन कंट्री में आप सेटल होगे। लेट्स सी द लास्ट कार्ड। एक सेकेंड। वेरी रोमांटिक पर्सन, एक्सट्रीमली रोमांटिक, बट बहुत राइट बैलेंस है। मैं आपको बताऊंगी वो उसका क्या मतलब है। जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड्स को साइड में रख दूं। नाउ आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी दिख रही है, मतलब ऐसे पर्सन की एनर्जी ना सेंटिमेंटल रोमांटिक एनर्जी होती है। एंड मैं आपको दो कंट्रास्ट, इनके जो लाइफ बोल लो या फिर इनकी जो पर्सनालिटी के दो कंट्रास्टिंग एनर्जीज हैं कि लव की एनर्जीज और घर पे बहुत डिफरेंट एंड प्रोफेशन में वेरी डिफरेंट। आई विल टॉक अबाउट बोथ। पहले हम पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं। तो ऐसे लोग ना बहुत स्पेशली जब आपका कॉर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो या जब आप उनसे मिलो, बहुत रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज करना, वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन, गिफ्ट्स देना, रोमांटिक बातें करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं अपनी लाइफ में, वेरी स्वीट, लविंग, इस टाइप की एनर्जी, एंड सेंसिटिव एज वेल, जेंटल पर्सन। ऐसे लोग ना दूसरों से कभी रूडली बात नहीं करते। बताऊंगी मैं, चलो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से वो भी चीज़ें बताऊंगी कब क्या होता है। बट यहाँ पे ना ऐसे लोगों को ना गाने सुनना,
पोएट्री, बुक्स पढ़ना, क्रिएटिव चीज़ों का बड़ा शौक होता है इनके। लव में ना लव बहुत मैटर करता है, यू नो, बीइंग विद द राइट पर्सन। तो इनके लिए वो चूजिंग द राइट पर्सन, मतलब फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत प्रोमिनेंट है। तो वो इतने ईजिली किसी को चूज़ नहीं करना, बिकॉज इनके लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं जो इनके साथ बिल्कुल इनके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, जो इनके लिए वो पैशन शो करे, जिसके साथ वो एक एडवेंचरस जर्नी पे जाएं, ये उसी को चूज़ करना चाहते हैं। एंड अगेन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है ना, वेरी वार्म, वेरी लविंग। ऐसे लोग ना लाइफ में पेन नहीं देखना चाहते, क्योंकि शायद इन्होंने ऑलरेडी देख रखा होगा, या जो भी है, जो भी एनर्जीज है, हम उसके बारे में, हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो ना वेरी समवन हु वांट्स टू अवॉइड पेन, कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरी यूथफुल, प्लेफुल एनर्जी, बहुत सारे हॉबीज होना, इंटरेस्ट्स होना, वेरी क्रिएटिव एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला, एंड कुछ चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल भी होना। पेज ऑफ कप्स ऐसे जनरली लोग होते हैं ना, जो लोग की जो इमोशनल मेच्योरिटी होती है वो विद एज आती है। यू नो, जैसे टीनेज वगैरह में बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है लाइफ में, फिर इमोशनल मेच्योरिटी आ जाना। मैं ये नहीं बोल रही इमोशनल नहीं होना, बट इमोशनली मेच्योर हो जाना, जो इनकी रिलेशनशिप को आपके साथ बहुत अच्छा करेगा, लाइक यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर देता है। एंड जनरली ऐसे लोग बहुत कंपैशनेट, काइंड, अफेक्शनेट, लॉयल, हेल्पफुल लोग होते हैं बेसिकली ये। एंड एक इनर चाइल्ड इनके अंदर बहुत ऐसा होता है, तो है ना, प्लेफुल एनर्जी भी है। तो वो चाहेंगे आपके साथ वो ना वो चीज़ें करना, वो हॉबीज़, इंटरेस्ट्स अपने, चाहे वो गेम्स प्ले करना हो, यू नो, कुछ भी वैसे, या फिर साथ में मूवीज़ देखना, तो हर चीज़ साथ साथ में। मैंने बोला ना, बहुत रोमांटिक टाइप के पर्सन की एनर्जी, एंड वेरी आइडियलिस्टिक, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कम्स इन ओवर योर। एंड ऐसे लोग ना, मतलब कॉलेज टाइम में या बाद में भी हो सकता है, या स्कूल टाइम में, ऐसे लोग, जैसे वैसे लोग होते हैं ना जो सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीज़ों का जाके स्टेज पे करना, ये सारी चीज़ें, तो एंड ऐसे लोगों को बहुत अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड बच्चों का बड़ा शौक होगा, बहुत शौक होगा बच्चों का, वो एनर्जी यहाँ पर है। अब मैं आपको कंट्रास्टिंग एनर्जी इनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रही थी। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाउ अगेन, लड़के हो या लड़की, मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ। ये एक तो इनकी एक ऐसी एनर्जी, एक तो हाँ, चलो कुछ और भी बता दे, फिर मैं वो कंट्रास्टिंग एनर्जी यहाँ पे बताऊंगी। एक्सट्रीमली ऐसे पर्सन जो कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ का एकदम प्रिम प्रॉपर होना चाहिए। अगर कपड़े पहने हैं, बिल्कुल प्रॉपर आयर्नड एनर्जी, प्रॉपर आयर्नड यू नो क्लोथ्स होने चाहिए, थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें ना हो, शूज़ बिल्कुल क्लीन। तो बहुत पर्टिकुलर होना है ऐसी चीज़ों के बारे में। एंड वेरी अट्रैक्टिव, वेरी फन लविंग, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ऐसे लोग ना बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी एम्बिशियस एनर्जी। अब एक चीज़ है ना इनकी लाइफ में, कि इनका जो माइंड है वो ऐसा है कि वो इनको बहुत बड़ा बना सकता है, बहुत नीचे भी ला सकता है। अब इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जिसका मतलब ये होता है ना, वो उनकी चॉइसेस, जैसे कि मैंने बोला, जब वो आपको, वो ना अपने स्पाउस को, मतलब आपको चूज़ कर रहे होंगे बहुत सोच समझ के, बिकॉज पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से परेशानी हुई है, चाहे वो इमोशंस के बेसिस पे हो जाए या कुछ ऐसी। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट एंड वेरी बिजी एंड एक्टिव पर्सन, बट अपने लोगों के लिए जब टाइम निकालने की बात आएगी, वो अपने लोगों को इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो अपने स्पाउस, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कभी इग्नोर नहीं करने की एनर्जी ऐसे दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ऐसे लोग ना राइट बैलेंस रखते हैं चीज़ों को लेके नाउ। एंड ऐसे लोग को ना ऐसी एनर्जी होती है कि खुद को कैसे इंप्रूव करूँ मैं, चाहे वो उनके हेल्थ हैबिट्स हों, चाहे वो उसके फूड हैबिट्स हों, चाहे वो लाइफ जीना हो, लाइफ से कुछ सीखना हो, अपनी मैरिड लाइफ कैसे अच्छी चलानी है। तो ये सब लाइफ में ना वो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब एनर्जी बहुत अच्छी दिखती है ना। बिग लर्नर अबाउट लाइफ, कहीं से भी वो नॉलेज मिल रही है ना, उसको जाने नहीं देना है। हर चीज़ की नॉलेज, इनको पॉलिटिक्स की भी नॉलेज होगी, हिस्ट्री की भी नॉलेज होगी, अपने काम की भी नॉलेज होगी, इमोशनल जो क्वोशंट होता है उसकी इतनी समझ है। तो यू नो, लाइक अ वेरी वेरी नाइस पर्सन टू लिव विद, मैं आपको क्लियरली ये बोलूँगी। एंड यहाँ पे अब कंट्रास्टिंग एनर्जी क्या आती है, जो मैं आपको बता रही थी, जब इनके काम की बात हो, ठीक है, ये सेंसिटिव है, इमोशनल है, वहाँ पे ये सेंसिटिव इमोशनल नहीं है। काम करना है मतलब करना है। इनके अंडर जो काम कर रहे होंगे ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनसे परेशान रहेंगे, बट लीडर है ये, तो ऐसा नहीं, बट इनको काम सही से करना, बिकॉज ये खुद एक परफेक्शनिस्ट की एनर्जी में चले जाते हैं या चले जाती हैं जब ये काम की बात आती है। तो वहाँ पे ना एनर्जीज चेंज हो जाना, कि ऐसे लोगों से बहुत डरते हैं लोग, कि
आप समझ ही रहे होगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो वो एनर्जी, वो थोड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी है यहाँ पे। वहाँ पे इतनी काइंड एनर्जी नहीं है, वहाँ पे है मतलब काम करवाना है तो करवाना है, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एंड वेरी वेरी विटी स्मार्ट, जैसे ऐसे लोग ना वर्ड्स में जैसे वो बातें बोलते हैं ना, कुछ लोग वन लाइनर्स बड़े अच्छे बोलते हैं, ऐसे लोगों की वन लाइनर की एनर्जी बड़ी अच्छी है। एंड ऐसे लोगों को बीचेस वगैरह बड़े पसंद हो गए, बीच ऐसे जहाँ पे पानी हो, नेचर लविंग, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बहुत एनर्जी है इनके अंदर, लेथार्जिक बिल्कुल भी नहीं, वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आउट गोइंग पर्सन। एंड ऐसे लोगों ना दे टेक चार्ज ऑफ थिंग्स, जैसे कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, अच्छा ठीक है मुझे बताओ मैं ये चीज़ करता हूँ या करती हूँ, तो वो चार्ज लेना चीज़ों का, वेरी एफिशिएंट, उनको कोई काम दे दो, बहुत मल्टीटास्कर वाली एनर्जी थी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एक ऐसे लोग होते हैं ना, एक तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, दैट स्ट्रॉन्ग, एक तो बॉडी वाइज भी वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली एनर्जी आती है ना, वो है यहाँ पे। एंड वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, प्लस एक जो किसी इंसान के अंदर वो ना एक अट्रैक्टिव क्वालिटी, सेक्शुअल अपील होती है, दैट इज़ अ लॉट। तो वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखती है, ब्यूटिफुल एनर्जी, ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, मैरिज इज़ अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू पीपल। ऐसे लोगों को पता है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, बिकॉज उन्होंने अपनी फैमिली से वो सीखा है। So that is very very prominent। and इनकी लव लैंग्वेज की मैं बात करूं तो एक तो ये गिफ्ट्स देना है, वो तो दिख ही रहा है पेज ऑफ कप से। एंड ऐसे लोग ना, जैसे कोई भी हो, ऐसा खाना बनाना, पर्सनलाइज चीज़ें करना, कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं तो पर्सनलाइज, कुछ खुद से करके, कुछ ऐसा एलिमेंट डाल के जो सामने वाले को बहुत स्पेशल फील कराए, सरप्राइजेस देना। हॉलीडे की भी एनर्जी है, स्पेंडिंग टाइम इन ट्रैवल इज ऑल्सो दिस पर्सन्स लव लैंग्वेज, लड़के लड़की जो भी जिनकी भी एनर्जी है, बिकॉज वो खुशियाँ एक साथ शेयर करना, वो एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। अब जहाँ पे 3 ऑफ wands की बात आती है ना, ऐसे लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, एंड वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप शायद स्टार्टिंग में सुनो इनसे, वो तो आपको लगेगा ऐसा हो सकता है क्या, बट दिस पर्सन वांट्स टू अचीव अ लॉट, एंड ऐसे लोग वो अचीव करते हैं। वो एक्सपेंशन, चाहे वो, चलो प्रोफेशन की हम बात करेंगे जब हम लास्ट में, मैं आपको एक 1 by 1 चीज़ें डील करते हैं, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाता है। तो ऐसे लोग ना, इनके ऐसे ही है, अपनी लाइफ में इतना एक्सपेंशन करते हैं, अगर इनके ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या ऑलरेडी फैमिली की एनर्जी, फिर भी उसको बहुत एक्सपैंड करना, बहुत बड़ा करना, वैसी, बिकॉज सेल्फ अवेयर एनर्जी है, हर चीज़ों की नॉलेज होना। ऐसे लोगों का ना बहुत नोबल एटीट्यूड होता है, तो कर्मा बड़ा अच्छा है, नोबल एटीट्यूड है, छल कपट नहीं है, तो वो कर्मा तो कहीं ना कहीं से लौटेगा ना, वो ऐसी एनर्जी होती है। एंड रूटीन्ड लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ, वैसी एनर्जीज, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत केपेबल लोग होते हैं ऐसे, इनको ऐसे लोग जल्दी हारते नहीं है किसी से। एंड एक लीडर जो होता है ना, जिसका एक विजन होता है फॉर लाइफ, वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। उनका एक आपसे भी जब मिले तो वो एक प्लानिंग होगी, हम 5 years डाउन द लाइन मैरिज में ऐसा, 10 years डाउन द लाइन ये चीज़ें करनी है, तो इस वजह से, एंड वर्किंग अपॉन दैट, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने अगर कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करते हैं, बैठ के सिर्फ ऐसा नहीं मैं मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक इट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दिस पर्सन हैज़, एंड बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड द राइट प्लानिंग, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ऐसे लोग किसी से डरते वरते हैं नहीं। मैंने बोला ना, बहुत कन्विंसिंग पर्सनैलिटी, 1 liners और चार्मिंग पर्सनैलिटी, वेरी वेरी कन्विंसिंग, तो वो एनर्जीज यहाँ इनके लिए बहुत अच्छी वर्क करती है। 4 of Pentacles बात करते हैं कि ऐसे लोगों को शौक होता है ना, या तो सेटल होना बड़े शहर में, बड़ी कंट्री में, एंड दूसरी बात एक ऐसे लोग ना प्रॉपर्टी बिल्ड करना, प्रॉपर्टी, लैंड, या तो ये ऑलरेडी इनको एसेट्स में, इनहेरिटेंस में अपने पेरेंट्स वगैरह से बहुत मिले, या फिर ये खुद इस चीज़ को बिल्ड करना चाहेंगे या चाहेंगी, बहुत शौक होता है वो, राइट जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, ऐसे बड़ी मैनेजमेंट वाली एनर्जी आती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ऐसे लोगों को होती है, इनको पैसे की कमी नहीं होती, बिकॉज वो मैनेजमेंट बहुत सही है पैसे का। एंड ऐसे लोग ना, इट टॉक्स अबाउट रिचनेस, अच्छी बड़ी लाइफ जीना चाहते हैं ऐसे लोग, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, एंड ये सारी चीज़ें ये आपसे, या तो आप मिलोगे तो ऑलरेडी ये ऐसी लाइफ जी रहे होंगे या जी रही होंगी, या फिर वो उस चीज़ को अचीव करने में दिस पर्सन विल कम्युनिकेट दिस थिंग टू यू।
तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। एंड कुछ चीज़ों को लेके ना मनी ओरिएंटेड होना, उनको पता है कि हाँ वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ पे जाके स्पेंड कर देना, उनको पता है ये चीज़ ले रही है। अगर उनको ना 2 लाख की चीज़ है, जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई बैग लेना है, 2 लाख के बैग का वो बैग है, अब उसको वो बंदा देखेगा, ठीक है, कि अच्छा ये वर्थ है कि नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, इट्स द पर्सन विल नॉट जस्ट गो ऑन ब्रांड बट वैल्यू फॉर मनी, तो उसको वो समझ आए कि हाँ यहाँ पे मुझे खर्च करने हैं, यहाँ पे नहीं खर्च करने हैं, तो वो ना वैसी एनर्जीज बड़ी अच्छी हो जाती है, वेरी वेल कैलकुलेटेड। एंड हर चीज़ का एक हायर पर्सपेक्टिव है, चीज़ों से वेल कनेक्टेड होना, स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई होना, वो एनर्जी भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन हु इज हंग्री फॉर सक्सेस, फॉर वेल्थ, थोड़ी ना, एंड इस चीज़ को कंट्रोल करना ये इनसे नहीं हो पाता है। तो वेस्ट एंड इनके, जैसे कि आप देख रहे हो, इस इंसान ने पैसे कैसे पकड़ के रखे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि बैंक में पैसे, बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा होगा। एंड ऐसे लोगों के ना सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे बिजनेस भी है, जॉब भी है, साथ में कुछ डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होते रहते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला, या तो इनको वर्ल्ड टूर का बॉडी, बट बस यहाँ पे फॉरेन कनेक्शन, ओवरसीज कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सो दैट कैन बी सीन ओवर हियर। ठीक है, अब हम इनके फूड हैबिट्स की बात करें तो फूड हैबिट्स की हम बात करें तो इनको ना कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं होंगे या होंगी खाने के। इनको है ना कि मुझे ऐसा खाना दो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मतलब जो मेरे को सूट करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी जाके खा लिया जंक फूड, और ऐसे इसका ज़्यादा शौक नहीं, वंस इन अ वाइल चलता है, बट वैसे इतना खाने पीने का इतना शौक नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसे लोग ना खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। आई डोंट नो, चलो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, ऐसी चीज़ें अच्छी होती हैं या बुरी होती है पर्सन के लिए, बट कहने का मतलब है ना, वेरी यू नो अच्छा, वैसी एनर्जी जो है ना कूल माइंडेड, इनको ना आप कुछ भी दो खाने के लिए, इतने वो फसी वाली एनर्जी होती है ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं है यहाँ इनके अंदर। बट हाँ एक चीज़ है कि समवन कोई, इनको नॉस्टैल्जिया आप समझते हो, मतलब है ना किसी चीज़ की पुरानी यादें, बचपन की यादें, तो उनको कोई वो बचपन की याद से रिलेटेड खाना, कुछ ऐसे, तो वो बड़ा, वो नॉस्टैल्जिया बोला ना, बहुत इमोशनल एनर्जी है पेज ऑफ कप से, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड ऐसे लोगों को ना जनरली ऐसे कैसे बताऊँ मैं, जो ऐसी जैसे नॉस्टैल्जिक, अगेन मैं बोलूँगी, जैसे ना आइसक्रीम्स और ऐसे जैसे हम बचपन में ज़्यादा खाते हैं, बड़े होके भी खाते हैं, मैं वो नहीं बोल रही, बट ऐसा ना जैसे मम्मी ने मेरे ये खिलाया था, मेरे पापा ने ये किया था, तो उससे रिलेटेड है ना फूड हैबिट्स उनके वैसे होना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। और क्या इनके फेवरेट कलर्स जो होंगे वो मुझे देखते हैं ना ग्रीन, ब्लू, इस टाइप के शेड्स, समझ रहे हो आप, ग्रीन, ब्लू एंड समथिंग ऑफ, ये जो इनके डिफरेंट शेड्स होते हैं, इनको ये ऐसे कलर्स पसंद होंगे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। अब प्रोफेशन क्या होगा, एक सेकंड मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँ, मैं बोलते बोलते इतना थक जाती हूँ ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम तो प्रोफेशन की हम बात करें तो 2 of Wands, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काम होगा इनका, इंटेलेक्चुअल वर्क हो सकता है, एकेडमिक से रिलेटेड काम हो सकता है, जहाँ पे प्लानिंग हो, नेगोशिएशंस हो, वैसा काम यहाँ पे दिखता है यहाँ पे आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, ओवरसीज जॉब की भी एनर्जी आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड 4 of Pentacles इज अबाउट बिजनेस, समथिंग वेल एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, वो भी चीज़, एक चीज़ से ये अपना काम जो भी कर रहे होंगे, बट एक चीज़ है इनके साथ कि कुछ तो ये ऐसा लाइफ में आगे जाके करना चाहते होंगे जो इनके ना ऐसी जो पैशन से रिलेटेड है, उसको अपना करियर बना लेना आगे जाके, तो वो एनर्जीज यहाँ पे दिखती है, बिकॉज बहुत क्रिएटिव एनर्जी है ऐसे पर्सन की। ये हीलर वाली एनर्जी भी लेके आते हैं या लेके आती हैं, वो भी है यहाँ पे। एंड सी सच पीपल आर वेरी गुड बिजनेस पीपल, लीडर, टीचर, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। टूरिज्म से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है, टूरिज्म या फिर ये ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या बचा, मैं भूल जाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी। ओके, हेल्थ की हम बात करते हैं।
हेल्थ अदरवाइज इनकी सही है, बिकॉज कंट्रोल है बहुत खाने वाने पे, मतलब ऐसा जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखती हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको क्या बताते हैं, ये ना थोड़ा वैसा है कि कुछ टूथ से रिलेटेड, बोन से बोल लो या फिर टीथ वगैरह से रिलेटेड कुछ वैसी, बट वो बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी दिखती है, या फिर चाइल्डहुड में ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जैसे चोट लग गई या कुछ ऐसा, तो उसका ध्यान रखना है आगे जाके। वैसे कोई बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें नहीं हैं कि उसको ऐसे एंजाइटी इनको कुछ चीज़ों में हो सकती है, बिकॉज ऐसे लोग नाइव होते हैं ना, तो थोड़े यहाँ पे चलो आई विल नॉट गो ऑन द ब्लैक एनर्जी थोड़ी है, ऐसे लोगों को नज़र वगैरह लगती है जिसकी वजह से एंशियस हो जाना, स्ट्रेस लेना, वैसी थोड़ी एनर्जीज दिखती हैं बिकॉज ऑफ समवन एल्स। ये इनकी नहीं है, किसी और की वजह से कोई इनकी लाइफ में स्ट्रेस हो सकता है, वो चीज़ है यहाँ पे। अदरवाइज कुछ ऐसा कोल्ड कफ साइनस का कोई इशू, ये चीज़ें। अदरवाइज आई डोंट सी बिग प्रॉब्लम्स। इनको अपनी स्किन का ध्यान देना चाहिए, स्किन एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज, वो चीज़। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा ठीक है, अब हम जाते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स पे। नाउ लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स, वो आपको क्या बता रहे हैं। एक तो इतनी ठंड हो गई है, रोमांस, बहुत रोमांटिक पर्सन। मैंने पहले ये पेज ऑफ कप से ही बोला था, ये बहुत रोमांटिक पर्सन है। ये ऐसा पर्सन है जो अपने उस पर्सन को ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है जो मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, जिससे मेरी शादी होगी। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इस पर्सन के अंदर। एंड ये सिर्फ स्पाउस से रिलेटेड नहीं है, ये फैमिली बिल्डिंग, चिल्ड्रन से भी रिलेटेड है। पीस, ये इस इंसान को सुकून मिलता है किसी के साथ रिलेशनशिप में, और वो सोलमेट की एनर्जी में जो केयर दे, जो इनको ये केयर जिनकी कर सके, वो प्यार, उसमें बहुत सुकून मिलता है ऐसे पर्सन को, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, वेरी पीस लविंग पर्सन। जैसे ना अगर कोई दो लोगों में कोई लड़ाई वगैरह हो रही है, ये बोलेंगे अच्छा ठीक है ख़त्म करो लड़ाई, आई एम सॉरी ख़त्म करो। इनको टेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज इनके ये सी वेरी वेरी स्वीट पर्सन। आपको इनसे प्लीज़ लड़ना मत इनसे, बिकॉज ये बहुत स्वीट पर्सन की एनर्जी है, वेरी नाइस पर्सन। आप देखोगे इनका हार्ट चक्रा कितना एनलाइटेंड, दिल के ये पर्सन बहुत बहुत ही अच्छे पर्सन की ये एनर्जी है। रेनबो की एनर्जी दैट टॉक सिग्निफिकेंटली अबाउट आपका रिलेशनशिप बहुत अबंडेंट होगा, बहुत पीस होने वाला है आपकी लाइफ में। जैसे ना आपको ऐसा लगेगा मुझे एक एंजल से मेरी शादी हो गई है, तो वेरी गुड एनर्जी इज देयर। इनको लोग एंजल टाइप बोल, चाहे लड़के हो या लड़की, इनको एंजल टाइप ना लोग बोलते होंगे कि जैसे ना कोई ऐसा फरिश्ता होता है, एंजल, वेरी वेरी नाइस, नाइस पर्सन, दूसरों की हेल्प करने वाले पर्सन। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू। और मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए हैं ना, मतलब आई कैन नॉट पुट ऑन द ब्लोअर बिकॉज उसमें आवाज़ होती है देन। एंड ये रूम अब तक इतनी लंबी रीडिंग होती थी, अब तक मेरे हाथ, तो मेरा रूम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। गॉड, वेरी कोल्ड। द वर्ल्ड, और क्या बोलूँ, बहुत सारा वर्ल्ड ट्रैवल है आपके लिए, या फिर आप बाहर कंट्री में कहीं सेटल होने वाले हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड कार्ड भी आ गया है। क्या चाहिए आपको? और मतलब अगर आपको शौक है, अगेन मोस्टली लोगों का शौक होता है लाइक। वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अटैचमेंट, ओके। ना वर्ल्ड कार्ड तो बहुत प्रोमिनेंट है। सी इनकी जो डेस्टिनी है ना, आपके फ्यूचर पर्सन की, इनकी डेस्टिनी आउट ऑफ कंट्री, जब ये जहाँ भी बॉर्न हुए हों, जिस भी कंट्री में, लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है,
इनकी डेस्टिनी बाहर जाके है, किसी डिफरेंट कंट्री में जाके, वहाँ पे इनकी मतलब आप ये बोल लो वहाँ पे इनकी किस्मत चमक जाएगी, वहाँ पे इन प्रोफेशनली ये पर्सन बहुत अच्छा करे, तो कुछ तो फॉरेन कनेक्शन है। एंड आप इनसे बार बार सुनोगे ना कि मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग अपना पाथ अपनी लाइफ में खुद बनाते हैं, यू नो। बहुत ज़्यादा हेल्प इनको अवेलेबल नहीं होती, बट अगर फैमिली भी बहुत वैसी है ना, जो बहुत जिसकी तरफ से इनको बहुत कुछ आया होगा, बिकॉज इनहेरिटेंस मैंने बताया था वहाँ से, बट ये अपना पाथ बनाना, अपनी अचीवमेंट खुद की भी है वो एनर्जी। ना अटैचमेंट, मैंने बोला ना सेंसिटिव पर्सन है, तो कई बार ना अटैचमेंट्स में फंस जाते होंगे ऐसे पर्सन जो इनके लिए ठीक नहीं है। जैसे आप देख रहे हो इमोशंस में की वजह से यहाँ पे एक चेन है, आप देख रहे हो अटैचमेंट, तो जैसे ना ये इमोशंस को थोड़ा इनको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ना जैसे खुद की एनर्जीज लो हो सकती हैं, बिकॉज ऐसे लोग मिले होंगे या मिल सकते हैं आगे जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है इमोशंस की वजह से, ओवर इमोशनल होना। इनको प्रैक्टिकल तो लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, तो ही चीज़ें बेटर है। इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट। तो इसलिए ना 5 की एनर्जी है जो मर्क्यूरी बुध ग्रह की बात करता है, मतलब कहने का ये 2 की भी एनर्जी थी, 2 टॉक्स अबाउट चॉइसेस, तो कौन सी चॉइस लेनी है जो इनके लिए अच्छी है। तो मेरे को लगता है समहा आप इनको बहुत गाइड करने वाले हो, अगर आप प्रैक्टिकल हो, सी नहीं, अगर प्रैक्टिकल नहीं हो तो प्रैक्टिकल थोड़ा बन जाओ, आपको अपने स्पाउस को गाइड करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ऐसी कुछ तो है कि इमोशंस के चक्कर में इनको प्रॉब्लम होती होगी, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सेम। Now, let's see these cards। अभी तो बहुत कुछ बताना है, मूलांक भाग्यांक हम लास्ट में देखेंगे। एक्सपेक्टेशन, नीचे अटैचमेंट है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। ऐसे लोगों की ना जिनसे ये प्यार करते हैं उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, और अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो तो ऐसे लोगों को थोड़ा दुख होता है, बिकॉज सेंसिटिव एनर्जी है ना, तो वो ऐसे पर्सन को कोई उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करे, या फिर इनको भी कुछ चीज़ों में समझना चाहिए कि कहाँ पे चीज़ें हैं, बिकॉज सी दिस पर्सन विल गिव हिज और हर 100% इन रिलेशनशिप। तो ऐसे लोग चाहते हैं ना मैं 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो सामने वाला भी करे, तो वहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो ऐसे लोग ना थोड़े एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। अगर आप इनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करो तो हाँ, मतलब ठीक है ना, वाई नॉट। टॉयल एंड लेबर, टॉयल एंड लेबर टॉक्स अबाउट या तो इनकी कुछ फैक्ट्री वगैरह भी हो सकती है, कुछ ऐसी एनर्जी इनके या फिर इनके अंडर लोग काम करते होंगे, वो एनर्जी। यहाँ भी कैट, एनिमल लवर, कैट्स वगैरह पसंद होंगे। एंड दूसरी चीज़ ना, ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं लाइफ में, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट इनके कुछ ऐसे ना ऐसे लोग नहीं होते जो आगे जाके, चाहे से अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर ये जॉब भी कर रहे होगे तो कोई समवन हु कैन बिकम अ CEO, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऐसे अगर बिजनेस है तो ना समवन हु कैन बिल्ड एन एम्पायर, ऐसी एनर्जीज है। तो दैट टॉयल बिकॉज द हार्ड वर्किंग एनर्जी, वेरी हार्ड वर्किंग, चाहे वो ना हर तरह से वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। चलिए रोमांस एंजल कार्ड देखते हैं आपके लिए। आई एम सॉरी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, बोला ना इनके लिए प्यार इतना इंपॉर्टेंट है, दिस पर्सन इज कॉलिंग हिज और हर सोलमेट, ये अपने पर्सन को आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों की सोलमेट की एनर्जी है। तो ऐसे लोग आपको बताएं ना बताएं, बस ऐसे लोग एफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं अपने सोलमेट की, एंड यू आर मेंट टू बी टुगेदर, एंजलिक एनर्जी है आप दोनों की। तो यू नो आप भी मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए, बिकॉज ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में इन वन वे और द अदर। ब्यूटिफुल एनर्जी। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इनकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसको हील, जिसकी वजह से पता नहीं वो अटैचमेंट उसकी वजह से है या कुछ ऐसी एनर्जी है फैमिली में
या रही होगी, कुछ पास की एनर्जी जिसको हीलिंग फैमिली इशूज। मेरे को लगता है आप जब इनके साथ जाओगे ना तो इनकी हीलिंग एनर्जी इनके अंदर आएगी। वो फैमिली में उनके कुछ ऐसी एनर्जी रही है, अब वो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट वो आप हील कर रहे हो। कुछ कमी रही है वो आप पूरी कर रहे हो। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करें इस बारे में। चलिए हम आपके लिए टी लीव कार्ड्स देखते हैं। कैरेज, जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, बोला तो इतनी ट्रैवल है बहुत ही ट्रैवल है आपके लिए। एंड सी मेंटल ट्रैवल क्या होता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखने वाले हो। अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे तो उससे भी कुछ सीख रहे हो। तो यू नो, एंड ट्रैवल तो है ही, बहुत सारा ट्रैवल है। जिनको ट्रैवल पसंद है उनकी तो लाइक जैकपॉट लग गया है। शॉर्ट जर्नी ना, शॉर्ट जर्नी यहाँ पे बात बोलता है ना, ये कुछ इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है कि अप एंड डाउन बहुत है कुछ ट्रैवल करने का। जैसे ऐसा नहीं, मुझे वो एनर्जीज नहीं दिखती कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर है बहुत टाइम के लिए, बट ये बहुत ट्रैवल है ड्यू टू वर्क ऑल्सो, एंड दिस पर्सन विल बी ऑन दैट जर्नी। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, हॉर्स की एनर्जी, एंड मूविंग फॉरवर्ड दिस पर्सन बिलीव्स। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से दिखती है, ऐसे लोग ना शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं सो दैट लॉन्ग टर्म गोल्स को वो अचीव कर पाए। वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है। फ्रूट्स में यू नो बास्केट में इतने सारे फ्रूट्स की एनर्जी है। मतलब एक तो अबंडेंट लाइफ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, एट द सेम टाइम बहुत मेरिट क्या, या तो अपने वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, या एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुछ अचीव करना। एंड उसकी ऐसी बात नहीं, ऐसे लोग जब मेहनत करते हैं, जब वो ना वो चीज़ मतलब वो मेरिट के बेसिस पे उनको बहुत रिकग्नाइज भी किया जाता है, रिवॉर्ड्स अवार्ड्स ऐसी चीज़ें मिलना, वो उस चीज़ की बात करते हैं। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे इससे दिखती, ये भी दिखती है ना कि अगर आप इनकी लाइफ में अच्छी एनर्जीज लेके आओगे ना, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे या करेंगी, वो भी एनर्जी दिखती है, अप्रिसिएशन, एडमिरेशन। नाउ ये तो देखो आप हीलिंग फैमिली इश्यूज का मुझे क्लियर हो गया। आई एम सॉरी टू से बट इनकी फैमिली में इन्होंने किसी अपने क्लोज वन को खोया होगा। वो एनर्जी दिखते हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट वो है, किसी चीज़ से इनको दुख हुआ बहुत ज़्यादा, लाइक यू नो समवन हु पास्ड अवे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। वही फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी है, या फिर बहुत किसी का सेपरेशन या ऐसा कुछ। जैसे इनकी साथ किसी की शॉर्ट जर्नी रही है। नाउ सी इनके अब सी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन ये पर्सन है, बट ये मेरे को थोड़ी मदरली एनर्जी दिख रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्स की भी एनर्जी थी। तो ये पर्सन अपने मदर, लड़के हो या लड़के, अपने मदर से बहुत क्लोज होंगे, बहुत क्लोज हो अपने मदर से, एंड हर चीज़ में ना उनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए। वो एनर्जी, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिस पर्सन शेयर्स विद हिज और हर मदर, वो एनर्जी है यहाँ पे। अब हम कुछ ऐसे मंथ्स देख लेते हैं जो इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। इस मंथ्स में आप इनसे मिल सकते हो, या फिर आपके भी बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। सो अगेन दैट बिकम्स अ कंफर्मेशन। सो लेट्स सी दैट, हाउएवर डोंट वरी, मैं एक अलग से रीडिंग आएगी जहाँ आप कब उनसे मिलोगे वो हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम ये मंथ्स देख लेते हैं। फेब्रुअरी, जून, दिसंबर, मई। ओके, अब हम इनकी एक मास्टर कार्ड देखेंगे जो इनकी लाइफ में
प्रोमिनेंटली होल्ड करता है या आपके मैरिड लाइफ में प्रोमिनेंटली होल्ड करता है? हैप्पीनेस, इस पर्सन को या आपके एज अ कपल हैप्पीनेस बहुत है एंड इनके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन डव की एनर्जी, इतने सारे मतलब पीस, सुकून, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दैट इन अ स्पाउस, इन मैरिज, वो एनर्जीज हैं। अब हम मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं आपके पर्सन की, फिर हम लास्ट में नहीं मिनिस्टर्स देख लेंगे। सो 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 कोल्ड गॉड। तीन, दो और ओके। फोर की एनर्जी है राहु की, मतलब टेक savvy, वेरी क्लेवर, यू नो, वेरी शार्प माइंड। 7, someone who believes in giving back to the society, धर्मा, डोनेशन, चैरिटी। 6 वीनस की एनर्जी आ जाती है। वीनस का मतलब होता है someone who believes in love, लग्जरी, प्लेजर, गुड फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे 6 की। वीनस, शुक्र ग्रह। 5 मर्क्यूरी यानी बुध, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होंगे, अगेन वेरी अडेप्टेबल पर्सन। एंड 1 तो लीडर, न्यू बिगिनिंग, समवन हु बिलीव्स इन न्यू बिगिनिंग्स इन लाइफ। अब लास्ट में आपके पर्सन की नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यू नो, मिडिल नेम भी बहुत लोगों के होते हैं, तो वो हम चीज़ें देख लेते हैं। बहुत सारे, अब चलो हाथ में आ गए हैं तो मतलब ये आना चाहते हैं, वापस नहीं रखेंगे हमें। U W I M D T E G Q P, मैंने बोला था नहीं लेना पड़ेगा, एक मुझे लेना पड़ेगा बिकॉज ये ऑड आ गए हैं। N S O and one more, just a second। अभी इतने सारे नहीं ले सकते हम। ओके, A। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। जैसे कि मैंने बोला, ये आपके मैरिज सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है, और भी पार्ट्स आएंगे, आप सारी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।